हेलो। गुड इवनिंग। फोटो में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। संडे को फॉर्म फिलअप कर लेते हैं हम लोग। जयम वाला, ठीक है ना। और जिसका फोटो फोटो लेके आना कि ऐसे नेट वाले में चाहिए होता है कि एक फोटो लेके जाना है, ठीक है। नेट के लिए चाहिए होता है। इसमें फोटो नहीं चाहिए होता, लेकिन फिर भी हर बच्चा एक ले जाता है, ठीक है। नेट में चिपकाना होता है ना, इसीलिए। हाँ, तो इसमें तो वैसा है नहीं। तो जैम में जो है ना, तुमको फोटो वोटो चाहिए होता है नहीं। बट जो भी फोटो डालो थोड़ा सा पीछे वाइट बैकग्राउंड में। हाँ, किसमें? और पूछता है क्योंकि देखो, जो एग्जामिनर का ये होता है सेंटर, तो वो सब गार्ड को क्या ही पता रहता है कौन सा एग्जाम में क्या चाहिए कौन सा नहीं चाहिए। वो लोग उसमें एसएससी, रेलवे, बैंक, ये वो सारा एग्जाम होता है ना। तो मैक्सिमम में फोटो चाहिए होता है, ठीक है। तो इसीलिए वो पूछ लेता है, और कोई बात नहीं है इसमें। अदरवाइज जे में तो नहीं चाहिए, हम तो अभी तक नहीं दिए थे अपने टाइम पे। कहाँ देता है? एडमिट कार्ड पे भी लिखा हुआ नहीं रहता है। खाली बोलता है कि एडमिट कार्ड कलरिंग प्रिंट आउट कर लेना, थोड़ा फोटो अच्छा से दिखेगा उसमें। ये चीजें हैं। और अपना पेन वगैरह भी लेके जा सकते हो। पेन वहां भी देता है कि नहीं, कंफर्म नहीं है। पेन लेके जा सकती हो अपना, ठीक है। जैसे नेट में पेन देता है, नहीं ऐसे नहीं देगा। अगर तुम डिमांड करोगे सर पेन दीजिए, तो पेन देगा। रूल है कि पेन देना है उनको। लेकिन तुम भी अपना ले जाती हो तो लोग रख लेता है। हाँ, हाँ, वो वैसा ही होता है। सेंटर कुछ कुछ दे देता है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ पेन मांग लेता है, 3 वाला पेन देगा, उनमें भी उनको ये हो जाता है। हाँ। तो ऐसा है। अदरवाइज जो ट्रांसपेरेंट पेन है ना, वो लेके जा सकती हो, कोई दिक्कत। हाँ, वो सब चलेगा, ठीक है। पानी का बोतल रख लो, पानी उनी पीने का ये है तो वो ठीक है ना, ये सारा चीजें। ठीक है, संडे को फॉर्म फिलअप कर देते। उसमें ज्यादा चीज चाहिए वो है कहाँ तुम्हारा? जो भी टेंथ का सर्टिफिकेट तो होगा ही, है ना। टेंथ का ही चाहिए होता है बेसिकली। ट्वेल्थ का तो मेरा भी पड़ा हुआ ही है, अभी तक निकाले ही नहीं है कॉलेज से, कॉलेज में ही है। अरे कुछ भी है ना तुम्हारे पास, पीडीएफ ही चाहिए होगा। और क्या बोलता है कि आ, तुम्हारा और क्या चाहिए? आधार कार्ड, नंबर वगैरह कार्ड भी नहीं चाहिए, नंबर ही चाहिए। फोटो चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, और कैटेगरी में होता है कैटेगरी सर्टिफिकेट। डॉक्यूमेंट कुछ चाहिए ही नहीं ना तुम्हारा। ग्रेजुएशन का कुछ चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए, है ना उसको फिल करना ही नहीं है तो अच्छा है ना, रिजल्ट हो जाएगा तब फिल करो। नहीं हुआ तो काहे झमेला करना शुरू में, ठीक है। चारों डॉक्यूमेंट मांगा है क्या? कास्ट, पैन कार्ड, किसमें? वो सब के लिए क्या जरूरत है उसको? जब एनसीएल ले ही रहा है तो बाकी तो हो ही गया ना। कास्ट सर्टिफिकेट मतलब तुम्हारा इनकम और रेसिडेंशियल होगा तभी तो एनसीएल बनाओगे। अरे ले लेगा, अगर सेंट्रल के तरफ या जाए कि हाँ एडमिशन के लिए है तो चल जाता है। सीओ लेवल का भी चल जाएगा, बस फर्स्ट ग्रेड का ही रहा ना तो वो भी ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हाँ, बना लियो तो अच्छा बात है ना। किसमें? अरे जिला छोड़ो ना, तुम अगर सीओ लेवल का ही होता है ना, आरओ लेवल उस लेवल का भी अगर बना लेते तो भी चल जाता। तुम तो अनुमंडल भी कर दिए ना, तो अच्छी बात है। जिला वाला बनाने की जरूरत नहीं हो, तो हम खुद नहीं बनाए अभी तक एक भी फॉर्म में। क्या ही जरूरत है? इससे काम हो जा रहा है तो हो जा रहा है। मेन बात यही ना है। हाँ, अगर काम नहीं होता तो अलग बात है। काम मैक्सिमम देखो, डिस्ट्रिक्ट वाला बहुत कम ही मांगता है। जॉब वगैरह के शायद टाइम पे मांग ले। एडमिशन एडमिशन या आईटी में एडमिशन या कोई भी एडमिशन में बहुत कम ही मांगता है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल का होना चाहिए या मजिस्ट्रेट लेवल का होना चाहिए, है ना। नॉर्मली एसडीओ एसडीएम या तुम्हारा सीओ लेवल का भी फर्स्ट ग्रेड वाला भी चल जाएगा। अब इसमें बहुत कोई बना लेता है, तो जैसे तहसीलदार हो गया, जैसे कि तुम्हारा और भी अलग अलग जगह अलग अलग नाम है ना बहुत जगह। तो हाँ, रेवेन्यू इंस्पेक्टर वही हो गया ना तुम्हारा, आरओ या सीओ उसी में चला गया। हाँ, ठीक है। अंचल अधिकारी और ब्लॉक वाला ये हो जाता है तुम्हारा। तो ये इसमें चला गया, ये सब चल जाएगा। अब जैसे कोई जमीन का जो ये रहता है, जिसका रसीद वगैरह करता है, उन्हीं से बना लिए। हाँ, तो वो सब फिर नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं। ओके, चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। संडे को फॉर्म फिलअप सब कर लेना, ठीक है ना। क्योंकि ज्यादा दिन है नहीं, तो अपना फिलअप करके रखो। फिर वो वेरीफाई करके तुमको भेज देगा कि
क्या रहा नहीं रहा तुम्हारा सारा चीजें, ठीक है ना। अगर वेरीफाई हो जाता है तो लिखा हुआ रहता है योर एप्लीकेशन फाउंड इज इन ऑर्डर एंड हैन एक्सेप्टेड, या ऐसे ही कुछ करके मैसेज आता है तुम्हारे, ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो ठीक है, खाली भरते वक्त ये ध्यान रखना पड़ेगा कि नाम पता ये सब सही भरना है, क्योंकि ये गलत होगा तो इसका करेक्शन जनरली नहीं देता है। पिछले बार दिया था फुल करेक्शन, पिछले बार दिया था तो पहली बार पहले ही मांग लिया ना एनसीएल वगैरह, तो कोई भरा कोई नहीं भरा, कोई ये कर दिया कोई वो कर दिया। तो पिछले बार क्या हुआ ना, मतलब फॉर्म फिलअप के 1 महीना बाद लगभग फुल करेक्शन का मौका दिया, मतलब सारा चीज करेक्ट कर सकते हैं नाम से लेकर सारा चीज में अगर है तो बड़ी बात हो जाता है। लेकिन हर बार देगा ऐसा जरूरी नहीं है, उससे पहले कभी दिया नहीं था। तो नाम हो गया, जेंडर हो गया, एज हो गया, पेरेंट्स हो गया, एड्रेस हो गया, क्योंकि ये वेरीफाई करने आता नहीं है कि तुम क्या एड्रेस डाले हो। समझ में आ रहा है ना, जो है वो है वही है, तो इस सब में करेक्शन नहीं होता। हाँ, एक आध वर्ड अगर इधर उधर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बस अपना नाम पेरेंट्स का नाम खाली ठीक होना चाहिए, मोबाइल नंबर वगैरह, क्यों वेरीफाई होगा मोबाइल नंबर, डायरेक्ट ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ही तो वेरीफाई होगा ही। अब तुम अगर एड्रेस में 2 गो वर्ड इधर उधर हो गया कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फाइनल तक भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर करेक्शन का मौका नहीं भी देता है तो कोई दिक्कत नहीं है। वो जब एडमिशन में भी जाओगे ना तो कोई ज्यादा उससे अंतर नहीं आता है, ठीक है। तो ये सब में हल्का फुल्का चल जाएगा अगर, लेकिन अभी शुरुआती टाइम में ट्राई करना है कि एरर ना हो, वही अच्छा है, क्योंकि जितना साफ सुथरा होगा एप्लीकेशन उतना ही बेहतर है। बात ये हो जाता है, कोई कोई कॉलेज होता है कि नहीं हमको देखना है एकदम अच्छा से देखेगा, कोई कोई होता है अच्छा ठीक है बच्चा इतना दूर पहुंच गया है सही ही होगा। हाँ, दिल्ली में भी वैसे ही हुआ था ना, सही है ना, हाँ जैसे हम कास्ट वाला दिए एनसीएल तो वेरीफाई करता है ना वो लोग, तो क्या ये आके थोड़े देखने जाएगा कि हाँ ये तुम्हारे आरओ का ही सिग्नेचर है, नहीं ना मैच करेगा, कहाँ से मैच करेगा। वो तो बस ऐसे ही घुमा दिया हो गया सिग्नेचर। जनरली जो भी ऑफिसर वगैरह सिग्नेचर क्या होता है, पूरा नाम दिखता है कभी, हाँ ऐसे ही घुमा दिया हो गया, ऐसे ही घुमा दिया हो गया। अब तो डिजिटल ही भी है, पहले पहले मेरे टाइम पे ऐसे ही होता था डिजिटल, उसमें तो और कोई पता चलता है कुछ भी नहीं है ना, बस नंबर है, नंबर है। वही तो डिजिटल में क्या होता है नंबर रहता है ना, नीचे में मेंशन रहता है, कोड मेंशन रहता है, तो वहां पे बस वो लोग ये देखता है कि हाँ सही है कि नहीं, तुम्हारे भरोसे पे ही वो सारा चीजें लेगा, ठीक है। हाँ, ईमानदारी वाला ही एक बात हो जाता है बहुत कोई। अब डिजिटल में मैं भी वो चेक करे कि ये डॉक्यूमेंट वैलिड है कि नहीं है, बस इतना ही देख सकता है कि ये डॉक्यूमेंट वैलिड है कि नहीं। इवन तुम्हारा डॉक्यूमेंट नंबर वगैरह होता है, जैसे एनसीएल नंबर हो गया कि इसमें ये यूज हुआ कि नहीं, नंबर रहता है ना ये कोड, तो उतना तक भी बहुत कोई नहीं करता है, हाइट वो नहीं करता, बाद में भी नहीं करता है। यही अगर जॉब वाला बात है तो एक एक वर्ड चेक करेगा, है कि नहीं, साल भर तक तुमको मतलब प्रोविजनल पीरियड में रखता है कि नहीं इन जनरल, तो उसमें सारा डॉक्यूमेंट एक एक करके चेक होता है तुम्हारा, ठीक है। कॉलेज भेजता है, अगर मगध यूनिवर्सिटी से हो तो मगध यूनिवर्सिटी डॉक्यूमेंट भेजेगा कि हाँ, वहां से पूछेगा यूनिवर्सिटी से कि ये स्टूडेंट इस साल में था कि नहीं था, फिर यूनिवर्सिटी रिप्लाई करता है। तो होता नहीं है, हर जगह होता है, सबका होता है। जैसे कि अवनीश सर गए, मान लो प्रोफेसर बने तो वहां से उसको मगध यूनिवर्सिटी गया, उसके कॉलेज गया, दिल्ली गया, जहां जहां से 10th से लेकर मास्टर्स तक पढ़ाई किया है सारे जगह वहां से भेजता है। फिर वहां से कॉलेज मतलब उसको रिपोर्ट करता है कि हाँ ये चीजें है, ये हमारा स्टूडेंट है पूरा प्रॉपर तरीके से, तब जाके। जैसे दिल्ली में वेरीफाई कराओगे कि तुम स्टूडेंट हो तो कॉलेज तुमको भी मेल करेगा, उसका एक्स्ट्रा चार्ज लगता है, 500 रुपया चार्ज लगता है ये मतलब कंफर्म करने का, और उसका कुछ चार्जेस वगैरह है इस सब में, वो डॉक्यूमेंट तुमको देगा उनको जाएगा, ये सब का चार्जेस भी लगता है, तो तुमको पता चल जाएगा कि अच्छा कॉलेज मेरा कागज पहुंच गया है, ठीक है। तो ऐसा है, सबका अलग अलग चार्ज है। अगर तुमको कॉलेज से कोई जैसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना हो तो उनका भी अलग चार्ज लगता है, ठीक है। तुम्हारा अगर मार्कशीट खो गया नया बनवाना हो तो चार्ज तो लगेगा ही ना जी। हाँ, तुम्हारा कोई भी डॉक्यूमेंट कॉलेज से रिलेटेड है कुछ भी हो, जो जितना भी हो सकता है सब तुम बना सकते हो, विद इन टाइम बना के दे देगा। जैसे आज अप्लाई किए, अगर 3 दिन लगता है बनाने में तो 3 दिन में बन के तुमको स्पीड पोस्ट हो जाएगा, मतलब 1 सप्ताह के अंदर तुमको मिल जाएगा कोई भी डॉक्यूमेंट हो। तुम अप्लाई किए थे ऐसे कैरेक्टर के लिए, अब रिसर्च कर रहा था, हम भी कर दिए थे, 1 सप्ताह में आ गया, उसका 500 रुपया चार्ज, और एक डॉक्यूमेंट और किए थे, आ जाता है, ठीक है। एक्स्ट्रा चार्ज पे करो, सारा मिल जाएगा। चलो कोई नहीं, आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, लेक्चर नंबर 5 फंक्शंस ऑफ वन वेरिएबल में। लास्ट क्लास हम लोग जहाँ पे छोड़े थे
स्टार्ट करेंगे आज वहीं से। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोग कहाँ पे छोड़े थे? फ्रैक्शनल पार्ट पे, और वहीं से क्लास स्टार्ट होगा आज फ्रैक्शनल पार्ट से। और क्या बोलता है कि हाँ कुछ क्वेश्चन भी था, बनाए थे। अच्छा चलो आज ट्राई करेंगे, अभी क्वेश्चंस भी ट्राई करेंगे। फ्रैक्शनल पार्ट का था और कुछ ट्रांसडेंटल जो ग्राफ है, जैसे ये किसका ग्राफ दिख रहा है? ये जो ग्राफ दिख रहा है किसका दिख रहा है? कौशिक का दिख रहा है ना? देखो यहाँ पे है भी, थोड़ा सा देखो गौर से, है कि नहीं? ये कौशिक का ग्राफ है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक ट्रांसडेंटल्स में कितना सारा हो जाएगा, जैसे एक्सपोनेंशियल आ गया, ट्रिगोनोमेट्रिक आ गया, लॉगरिथमिक आ गया, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक आ गया, ये सब जो कर्व होता है ना, तो ये सब चला जाता है। तो इनमें ज्यादा नहीं देखेंगे, सिर्फ ट्रिगोनोमेट्रिक का हल्का फुल्का देख लेंगे, डोमेन रेंज देख लेंगे, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक का कुछ डोमेन रेंज का चार्ट वगैरह देख लेंगे जितना जरूरत पड़े, और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। आगे फिर जैसे एक्सपोनेंशियल हो, एक वो तीसरा लेक्चर में कराए थे, ये था ना, जनरल एक्सपोनेंशियल, जनरल लॉगरिथमिक, ठीक है, इतना काफी है। नेक्स्ट क्लास, कल के क्लास से हम लोग लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी स्टार्ट करेंगे, मतलब प्रॉपर डेफिनेशन के साथ क्वेश्चंस बनना शुरू हो जाएगा कल के क्लास से। ठीक है, आज का क्लास तक यहाँ तक रहेगा। हम लोग लास्ट में देखे थे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ऐसे क्वेश्चन तो इससे सॉल्व कर लिए, लेकिन हाँ ग्राफ था, तो ग्राफ कैसे होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का प्रॉपर्टीज भी हम लोग देख चुके हैं। देखे थे क्या, जो भेजे थे? ये सारा प्रॉपर्टीज है ना, कि इंटीजर अगर रहता है तो इंटीजर को बाहर कर सकते हैं, एक्स प्लस वाई हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस वाई से बड़ा ही होगा, है ना? जैसे कि मान लो ना 3 है, तो 3 को लिख सकते हैं ना 1.5 प्लस 1.5। अगर तुम इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दो तो ऑब्वियस बात है कि ये 1.5 और प्लस तुम्हारा 1.5 से तो बड़ा ही होगा, या तो बराबर होगा। बराबर कब होगा? जब दोनों इंटीजर हो तो बराबर होगा, अदरवाइज ये तुम्हारा कितना है, ऑब्वियसली ये 3 है, और यहाँ पे कितना हो गया, ये हो गया 1+1, तो 3 या तो 2 से बड़ा होगा या बराबर होगा, तो बराबर तो हो नहीं सकता, बड़ा होगा। तो ये वाले प्रॉपर्टीज हमेशा होल्ड करते हैं। अगर 5x ग्रेटर इंटीजर है तो एक इंटीजर से बड़ा ही होगा जब 5x क्या हो जाए, वो इंटीजर से बड़ा हो। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली है, क्योंकि ये इंटीजर से बड़ा है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी क्या होगा? ठीक है, अगर ये है तो ये है। उसी तरह से यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे क्या स्ट्रिक्टली किया है, 1 बाहर निकाला है। क्या किया है, देखो सबका प्रूफ है, लेकिन सबका प्रूफ देखने जाएंगे नहीं, बस थोड़ा सा दिमाग में रखो। बहुत ज्यादा भी अगर दिमाग में नहीं रहेगा तो कम से कम 2-3 तो रहेगा ना। जैसे कि नॉर्मल इनको बाहर कर सकते हैं, राइट है कि नहीं? अगर नेगेटिव में है तो फिर तुम इस तरह से भी लिख सकते हो, जब इंटीजर नहीं होता, इंटीजर नहीं होता तो एक घटता है ना, इतना रख सकती हो। या और छोटा छोटा जो पॉइंट्स है जैसे ये सब है, अगर इतना भी माइंड में रहेगा ना तो तुम्हारा क्वेश्चन जरूर बन जाएगा, क्वेश्चन जरूर बन जाएगा। अब एक छोटा सा तुमको इससे समझाते हैं कि क्वेश्चन बनाने में क्या चाहिए। सपोज करो हम तुमको दिए लिमिट निकालने के लिए, अभी आएगा x टेंडिंग टू 3 माइनस, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो क्या पता चला 3 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करना है, जब लेफ्ट साइड से अप्रोच करना तो कितना होगा, 2 हो जाएगा। और यहीं पे अगर तुमको x टेंडिंग टू 3 प्लस अगर करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर तो कितना होगा, तब तो 3 हो जाएगा। तो ज्यादा कुछ थोड़े चाहिए, यहाँ पे 3 है, यहाँ 3 माइनस इधर से जाएगा और 3 प्लस इधर से आने वाला, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, है ना? 3 से थोड़ा सा घट रहा है, तो जैसे ही थोड़ा भी घटेगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर पूरा घट जाता है, और 3 से अगर थोड़ा ज्यादा हो तो भी कितना ही होगा, 3 ही होगा। तो हमको तो ये पता है ना कि अगर ये इंटीजर है तो वापस तो एक्स ही आने वाला है, अगर इंटीजर नहीं है तो इसका वैल्यू क्या होगा, या तो एक्स होगा या x-1 होगा ना। इधर भी अब तो डिपेंड करता है कि कैसा है वो, तो इस तरीके से ये हमारा रहेगा। तो छोटा सा अगर हम लोग फिर भी ग्राफ बनाना चाहे तो क्या बनेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर का कैसा बनेगा? तो चलो x का वैल्यू अगर हम लोग लेते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर, तुम्हारा ये 0 दे देगा कब, जब 0 के बराबर हो लेकिन 1 से छोटा हो, यही ना? तो यहाँ मान लेते हैं 1 2 3 4, ठीक है, -1 -2 -3 -4, तो कहता है कि 0 ही होगा जब 0 से, लेकिन 1 पे क्या छोड़ दिया, 1 पे, है ना? फिर कहता है कि ये तुम्हारा ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू 1 होगा किसके लिए,
जब x 1 हो जाए, 2 से छोटा हो, तो कितना आ गया? 1 आ गया ना। इधर तुम्हारा ले देते हैं, इधर तुम्हारा दे देते हैं 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, ठीक है। तो अब कितना चला गया बोलो? 1 पे यहाँ आ गया ना यहाँ पे, 1 पे। लेकिन 2 को तो ओपन कर दिया, तो 2। फिर उसी तरीके से अगला अगर हम लोग करेंगे तो क्या होगा? इसका वैल्यू 2 भी आ जाएगा। कब? जब 2 से, हाँ, 3 से या छोटा और 2 के इक्वल या 2 से बड़ा के लिए हमेशा 2 ही देगा। तो अब कितना जाएगा? 2 यहाँ है, हाँ यहाँ गया, उसके बाद फिर ओपन। तब पता चल रहा है ना अगला वाला क्या होने वाला है। उसके बाद फिर ओपन, जो भी हो यहाँ पे, फिर उसके बाद फिर ओपन, चलते जाएगा। इस साइड के लिए क्या होगा? नेगेटिव के लिए, ये इस तरह जाएगा। नेगेटिव के लिए जैसे कि मान लो x बराबर -1 कब होगा? हाँ, -1 से x का वैल्यू यही होगा ना। अगर 0 के लिए तो 0 दे देगा, 0 के लिए 0, 0 से हल्का भी छोटा करोगे x का वैल्यू नेगेटिव में, तो सीधे -1 आ जाएगा। तो -1 कहाँ है? ये है तुम्हारा -1, है ना। तो यहाँ पे ये ओपन हो गया, 0 के लिए तो ओपन हो गया, तो यहाँ ओपन करो, और उसके बाद क्या है? यहाँ पे क्लोज हो गया, ठीक है। उसके बाद और फिर x का वैल्यू -2 कब होगा? जब -2 के बराबर हो जाए x और -1 से छोटा हो जाए, -1 से छोटा हो जाए। यहाँ पे करेंगे तो -2 के बराबर, तो -2 तो यहाँ क्लोज होगा, -1 से छोटा, -1 का जगह ओपन, और यहाँ -2 में क्या हो जाएगा? क्लोज्ड। फिर आगे समझ ही रहे हो कैसे जाएगा। फिर उसके बाद जस्ट यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा ओपन, फिर अगला वाला क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। फिर उसके बाद, इसके बाद हो जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा ओपन, और अगला वाला क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। तो बस इसी तरह ग्रेटेस्ट इंटीजर का बनता है ग्राफ, और क्या है ना। अब अगर लिस्ट इंटीजर करना हो तो क्या होगा? लिस्ट इंटीजर में बस उल्टा कर दो, यहाँ ओपन, यहाँ क्लोज्ड, ओपन क्लोज्ड, ओपन क्लोज्ड, ओपन क्लोज्ड, है ना। बस लिस्ट में क्या होता है ना, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा इस केस में, ठीक है। बस यहाँ पे इसको हटाना पड़ेगा, इधर लगाना पड़ेगा, है ना। क्योंकि इनइक्वालिटी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा लिस्ट में। इसका सेम टू सेम वैल्यू 1 देगा कब? जब 0 से बड़ा और 1 या 1 से छोटा। इन बस जो इक्वलिटी है ना, यहाँ से हटके यहाँ लग जाएगा, यहाँ से हटके यहाँ लग जाएगा, वैल्यू बढ़ जाएगा। तो सिर्फ बाउंड्री पे ही ना प्रॉब्लम हो रहा है, बाकी वैल्यू तो सेम है। बाउंड्री बोले तो बस यहाँ 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 यहीं पे तो चेंज हो रहा है ना, बाकी हर जगह तो वही वैल्यू देने वाला है। जंप कर गया एक स्टेप, तो या तो नीचे हो गया या ऊपर हो गया, जो बोलना चाहो तुम, ठीक है। तो ये सारा चीजें हैं। चलो ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्वेश्चन करेंगे, लिमिट वगैरह का, लिमिट में ये सब आएगा। अब तुमको पता चला ना कि अगर हम बोलेंगे 0 के लेफ्ट साइड से, तो 0 के लेफ्ट साइड से टेंड करोगे तो कहाँ जाएगा? -1 में। और 0 के राइट साइड से टेंड करोगे तो 0 में ही, और 0 में 0। तो क्या 0 में ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर का? नहीं करेगा। लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड साइड मतलब लेफ्ट साइड से, तो -1, ये क्या है? -1, ये है तुम्हारा -1, ये -2, ये -3, -4, 0, ये हो गया 1 2 3 4। उसी तरह से अगर 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर में अगर कोई भी रहता है, 1 के लेफ्ट साइड से करोगे तो कितना जाएगा? यही है 1, है ना। x का वैल्यू है 1, तो 1 के लेफ्ट साइड से करोगे तो 0, 1 में दे देगा 1, और 1 के राइट साइड से भी देगा तो 1 ही देने वाला है कि नहीं। तो तुम्हारा लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर है ना, इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है फॉर ऑल, किसके लिए? इंटीजर के लिए, अदरवाइज कंटिन्यूअस हो जाएगा। इंटीजर को छोड़ के हर जगह कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है ना। इंटरवल पे ही तो इंटीजर को छोड़ दिए ना, हटा दिए, तो वो तो ऑटोमेटिक टुकड़ा बढ़ गया ना। फिर जैसे इंटीजर हटाए तो यूनियन यूनियन बनने गया ना, समझ में आ रहा है ना। तो एंड पॉइंट को सारे इंटीजर्स का छोड़ दिए, बाकी जगह तो कंटिन्यूअस होगा ना, ठीक है। अगर कोई बोलेगा क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स कंटिन्यूअस है किसमें? फॉर इंटरवल अगर हम लोग ले ले, मान लेते हैं 1/3 से लेकर 1/2, क्या इस जगह क्लोज इंटरवल में
तो क्या कॉन्टिन्यूअस है? बिल्कुल है, कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि इस केस में लेफ्ट हैंड करो राइट हैंड करो कुछ करो आने वाला जीरो ही है कि नहीं? इस केस में क्या बोलेगा अगर कॉन्टिन्यूअस है? किसमें? अगर जीरो और वन कर दे ओपन में, बिल्कुल है कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि बाउंड्री तो तुम्हारे पास है नहीं इंटरवल पे, तो बाउंड्री नहीं है तो तुम ये भी छोड़ दिए और ये तो छूटा हुआ है ही, दोनों छोड़ दिए, तो इस जगह तो कॉन्टिन्यूअस है ना? तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन देखेंगे तो लिमिट वगैरह जब पढ़ेंगे ना तो ये सब काम आएगा। अब क्या करेंगे इसमें, साइन एक्स का इंटरवल, साइन एक्स का जो तुम्हारा एंगल है उस पे हम ग्रेटेस्ट इंटीजर डाल देंगे, ठीक है? तो फिर और अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। तो एक बार अगर ग्राफ माइंड में सेट हो जाएगा ना तो फिर आगे कुछ नहीं है, ये हम लोग देखे हुए हैं। उसी तरह से फ्रैक्शनल पार्ट का भी ग्राफ यहाँ बना ही दिए हैं। इतना पक्का हमेशा रखना, फ्रैक्शनल पार्ट जो भी रहेगा तुम्हारा जीरो और वन के बीच में ही होगा, वन कभी नहीं हो सकता है, लेकिन जीरो तो तुम्हारा होगा। कहीं तो लिखे ही होंगे, ठीक है, उस दिन भी लिख दिए थे कि जीरो के बराबर तो हो सकता है फ्रैक्शनल पार्ट, लेकिन वन से हमेशा छोटा ही रहेगा, है ना? वन से हमेशा छोटा ही रहेगा जो भी रहे। अब इसमें तुम अपना कर सकते हो, इनका भी यूज कर सकते हो, ये वाला भी अच्छा काम आ जाता है, ठीक है? हाँ, ये वाला अच्छा काम आ जाता है। नेगेटिव फ्रैक्शनल वन माइनस एक्स कर दो, ठीक है? अब जो भी रहेगा तुम्हारा यहाँ पे फ्रैक्शनल में अपने आप वो हो जाएगा, है ना? अब जैसे कि माइनस नेगेटिव में मान लेते हैं, नेगेटिव में है तुम्हारा 3.7 फ्रैक्शनल पार्ट, तो क्या हो गया 1 माइनस 3.7 इतना। अब 1 माइनस 3.7 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा? 0.7, 3 तो चला गया ग्रेटेस्ट में, तो ये हो गया 0.7, तो अल्टीमेटली कितना हुआ 0.3। पॉजिटिव ही आना है इसको, कभी भी आएगा तो ये वाला काम में अच्छा आ जाता है, ठीक है? और ये वाला भी काम में आता है, कहाँ गया? ये वाला भी अच्छा काम में आ जाता है, ये तो हमेशा यही रहेगा, ये x इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर, है ना? ये भी हमेशा काम में, अक्सर क्वेश्चन जैसे पिछला क्वेश्चन तो इसी पे बेस्ड था ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर दिया था, हम लिखे x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट लिखे थे, तो ये भी अक्सर काम में आता है, ये दोनों ज्यादा काम में आता है कि अगर हमको दिया हुआ है किसी भी नंबर को हम लोग लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट, क्योंकि दोनों मिलके ही तुम्हारा वो नंबर रियल नंबर जनरेट होता है, ठीक है? तो ये चीजें है। तो फ्रैक्शनल पार्ट ये दोनों इंपॉर्टेंट है, हमेशा ध्यान रखना, नेगेटिव नहीं जाएगा, जीरो वन के बीच में ही रहने वाला है। कभी नहीं सोचना अगर ये बड़ा हो सकता है, ये वन से घट रहा है, तो नहीं, ये हमेशा जीरो और वन के बीच में रहेगा, तो ये नंबर हमेशा पॉजिटिव ही रहने वाला है, ओके? और इसका भी अक्सर हम यूज करेंगे। ये ग्राफ तुमको दिया गया, देखो ना, हमेशा वन नहीं है, वन को ओपन कर दिया है, इतने ही के बीच में तो रह गया, है कि नहीं? अब इस क्वेश्चन को ट्राई करो, तो कल किए थे क्या? हाँ, नहीं, वन आ रहा है, कितना आ रहा है? तुम लोग बाकी कोई ट्राई किए थे क्या? हाँ, अरे देन सम ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ क्यों किए हैं, क्या पता एक्स का अलग अलग वैल्यू भी हो क्या? अच्छा रुको, एक्स के अलग अलग वैल्यू के लिए क्या पता चेंज हो रहा हो, एक्स के अलग अलग वैल्यू के लिए क्या पता चेंज हो रहा हो, तो कितना सारा एक्स लोगे? फॉर ऑल एक्स का मतलब पूरा पूरा रियल नंबर सिस्टम से है, तो शायद जरूर इसमें कुछ ना कुछ तो ट्रिक होगा। अगर ये फंक्शन नॉर्मल फंक्शन हो जाए तो पूरा रियल नंबर जोड़ना पड़ेगा फिर तो, है ना? क्या पता इसमें कुछ ना कुछ बात आ रहा, हो सकता है सारा वैल्यू सेम हो रहा है, हो सकता है कि एक ही को वैल्यू रिपीट कर रहा है, हो सकता है एक ही वैल्यू है बाकी सारा जीरो है, कुछ भी हो सकता है ना। पहले इसको निकालो, तो उसके बाद ही अपने आप जोड़ना। जनरल के लिए निकाल लो, एक्स के लिए निकाल लो, देखो क्या आता है, फिर एक्स का वैल्यू बदलेंगे ना। सम ऑफ ऑल द वैल्यूज का मतलब होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। अब कहने का मतलब समझो, देखो, अगर तुम्हारा ये एफ ओ जी एक्स इक्वल टू, मान लेते हैं कि एक्स ही आ गया, क्या आया? एक्स ही आ गया, इसका मतलब क्या, सारा एक्स जोड़ना है, सारा एक्स मतलब सारे रियल नंबर्स को जोड़ने हैं, तो ऑब्वियसली बात आंसर इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट होगा कि माइनस इनफाइनाइट होगा, बोल पाओगे? सारा रियल नंबर जोड़ना है, मतलब तुम्हारे पास जितना रियल नंबर है, तो -2 -√3 +7
अब प्लस पाई माइनस पाई प्लस ई ई स्क्वायर माइनस रूट 9, कुछ जोड़ पाओगे? मुश्किल है। इतना पता है कि अनकाउंटेबल तो है, क्योंकि रियल नंबर अनकाउंटेबल है, तो जोड़ना मुश्किल है। इसका मतलब ऐसा आंसर नहीं आया होगा, नहीं तो फिर हम सम देंगे नहीं, है कि नहीं? तो जरूर इसमें कुछ ट्रिक है, ये दिमाग में चलना चाहिए। अगर तुम्हारा वैल्यू इसमें 2 आ गया, तो फॉर एनी एक्स के लिए हमेशा 2, तो एक्स कितना सारा रियल नंबर का है? इनफाइनाइट, मतलब इनफाइनाइट टाइम्स 2 को जोड़ो, तो आंसर कितना? इन्फिनिटी। न्यूमेरिकल आंसर टाइप में इन्फिनिटी होगा नहीं, पक्का ये ऐसा भी नहीं आया होगा। ठीक है, तो देखो क्या होता है, या हो सकता है कि कुछ आए, या हो सकता है कि मेरा क्वेश्चन लिखना गलत हो जाए, क्योंकि कुछ और था, उसको हम कुछ और लिखे हैं। तो दे बताओ हमको क्या होगा। एक्स इंटीजर के लिए वन आ रहा है सर, हाँ माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स हो जाएगा। हाँ वन प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स रेंज हमेशा सर 1 से 2 के बीच में वन ऑफ वन, हाँ, तो एक्स ग्रेटर देन वन हो गया, तो वन हो जाएगा सिग्मा। तो इसका मतलब फॉर ऑल एक्स के लिए ही 1 हो जाएगा, यस सर। है ना? हाँ। तो फिर थोड़ा क्वेश्चन को हमको ठीक करना पड़ जाएगा। ठीक है, हाँ तो चलो ठीक है, देख लेते हैं ना, अभी रुक जाओ देख लेते हैं। हाँ, जो बोले कितना आ गया इसमें से ना, तो gx कितना हो गया? 1, इसका वैल्यू कितना हो गया? ये तो हो गया x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अच्छा, और कितना एफ ऑफ जी एक्स चाहिए ना, सिग्नम एक्स चाहिए, ओके। और यहाँ पे तुम्हारा दिया गया एफ ऑफ एफ जी एन एक्स, इसका वैल्यू कितना जाएगा? इसका वैल्यू तुम्हारा इसका तो 1 से लेकर 1 तो हो ही सकता है जी एक्स का वैल्यू, लेकिन 2 ओपन जाएगा, है ना? अच्छा, तो एफ ऑफ जी लगाओ नाउ, एफ ऑफ जी एक्स, तो एफ ऑफ जी एक्स का मतलब यही ना, और मुझे पता है सिग्नम फंक्शन है एफ एक्स, तो फिर जो भी रहेगा तुम्हारा ये -101 ऐसा ही कुछ आने वाला है ना? तो ये तुम्हारा कितना हो गया बोलो? तो यहाँ पे तुम्हारा दो, जी एक्स का वैल्यू 1 से लेकर 2, इसका मतलब जी एक्स क्या है? पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। तो यहाँ पे एस जी एन कितना लिख सकते हैं? जी एक्स लिख सकते हैं। तो एस जी एन जी एक्स हो गया, इसका वैल्यू हो जाएगा 1, क्योंकि हाँ, क्योंकि 1 से लेकर जी एक्स का वैल्यू 2 तक है, इसका मतलब जी एक्स पॉजिटिव है। पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, इसी पे तो वैल्यू देता है, चाहे कुछ भी पॉजिटिव रहे, तो इसका वैल्यू 1 हो गया। दैट मीन्स तुम्हारा एफ ओ जी एक्स का वैल्यू 1 हो गया। ठीक है, अच्छा एक्स कैसा भी रहे कोई फर्क नहीं ना पड़ेगा, हाँ तो यहीं पे है। तो इसमें तो ये बोल सकते हैं कि फॉर ऑल एक्स के लिए जो भी तुम्हारा रियल नंबर सिस्टम पे अगर वर्क कर रहे हैं, तो फिर आंसर 1 होगा, तो बस ये सम को हटा देना पड़ेगा। फिर सम का मतलब भी समझाए ना, कि फॉर ऑल एक्स के लिए है ना जी, तो एक्स का वैल्यू 1 पे भी 1, 2 पे भी 1, 3 पे भी 1, पाई पे भी 1, ई पे भी 1, तो फिर तो मुश्किल है। तो कितना रियल नंबर सिस्टम में अनकाउंटेबल है, तो 1 को अनकाउंटेबल टाइम्स क्या करना है? जोड़ना है। डाइवर्जेंट होगा, ऑब्वियसली इन्फिनिटी आंसर जाएगा। 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है, कुछ ऐसा ही तुम्हारा नजरा होगा, जैसे नहीं होता है, यहाँ दे देते हैं 1 और आई का वैल्यू 1 से इन्फिनिटी, यहाँ आई है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ? 1 + 1 + 1 जोड़ते जाओ इन्फिनिटी तक, यही ना हो गया। यहाँ कुछ भी एक्स डालो, हमेशा आंसर 1 आने वाला है, तो आंसर हो जाएगा इसका इन्फिनिटी, आंसर होगा इन्फिनिटी। और अगर इस सम को हटा दे, सम ऑफ द वैल्यूज को हटा दे, सिर्फ इतना दिखे वैल्यूज ऑफ, इतना ही, ठीक है, देन वैल्यू वैल्यू ऑफ एफ ऑफ जी एक्स इक्वल टू, तो यहाँ 1 हो जाएगा। ठीक है, और सम रहेगा तो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो देखे क्वेश्चन कैसे थोड़ा सा ये होता है। हम्म, ब्लैक से लिख दिए, ब्लैक ब्लैक में गायब हो गया, है ना? मिटा देंगे तो भी हट जाएगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा कितना? 1। चलो अच्छा, आंसर हो जाए। अरे ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। अरे एमएससी इंट्रांसेस में है, जैम में है कि नहीं ये याद नहीं है, एमएससी इंट्रांसेस में।
जाम का नहीं है आई थिंक, अलग अलग, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी अलग अलग जाम लेती थी ना पहले, हैदराबाद अलग, डीयू अलग, ये अलग, उन्हीं में से किसी सब में है, इतना याद नहीं है। हाँ ये हो गया लिस्ट इंटीजर, सेम देखो उल्टा हो गया ना, यहाँ पे इस साइड चला गया जबकि ये इधर के लिए ओपन था ना, फिर यहाँ क्लोज, फिर इधर ओपन था, तो बस उल्टा हो गया। ठीक है, तो ये होता है तुम्हारा लिस्ट इंटीजर, उसका भी प्रॉपर्टी इस तरह दिया हुआ है, देख सकती हो। लिस्ट इंटीजर में तुमको पता ही है, देखो यहाँ पे भी जंप के लिए ये दिया हो गया, अगर मान लो 1.7 है लिस्ट इंटीजर में तो कितना होगा, ऑब्वियसली है कि ये 2 हो जाएगा। 1.9 है लिस्ट इंटीजर में, कितना होगा, 2 ही हो जाएगा, 2 में भी 2 होगा। तो चाहे ग्रेटेस्ट इंटीजर हो या लिस्ट इंटीजर हो, इंटीजर इंटीग्रल पार्ट पे तो सेम वैल्यू देगा, फ्रैक्शनल पार्ट पे डिफर हो जाएगा, है ना। अगर हम लोग लिस्ट इंटीजर पाई का करें तो कितना आएगा, हाँ 4 आएगा, और अगर यहीं पे अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर पाई का करें तो कितना आएगा, 3 आ जाएगा। वो तो ई का होता है, हाँ 3.14 है, तो इस तरीके से थोड़ा सा ये हो गया, तो कोई बड़ी बात इसमें है नहीं, ये को सेम टू सेम वैसा ही है। अच्छा ये वाला बनाए थे, एफ इनवर्स एक्स, एफ इनवर्स एक्स, किसी को भी डाउट है ऑनलाइन ऑफलाइन बोल सकते हैं। गुड इवनिंग मिथिलेश। बना था कि नहीं बना था, डाउट्स है, नोट्स उतारे हो ना, नोट्स इम्पोर्टेंट है। फटाफट करके हमको बताओ कितना आंसर होगा इसका। बनाइए, एफ एक्स एफ इनवर्स, ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, तो एक्स वाई कर दिए, अब एक्स का वैल्यू निकाल दिए, ठीक है, वाई प्लस माइनस, अच्छा ये इसके बाद ये वाला कैसे लिख दी, इसको लेना ना पॉजिटिव। का है, क्यों लेना है पॉजिटिव, खुद से बनाए कि कहीं से हेल्प लियो, ये तो खुद से बनाया, इससे इसका देख देख के देख लेक्चर। अच्छा लेक्चर्स का, क्यों पॉजिटिव लेना है ये बता दो तो हमको कंफर्म हो जाएगा, तुमको समझ आएगा, क्योंकि ये जो है ना पॉजिटिव इंटरवल से पॉजिटिव में है, समझ में आया ना, तो इसलिए ना ये पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि हमको पॉजिटिव चाहिए होगा, क्या पता ये नेगेटिव आ जाए, समझ में आ रहा है ना, इसलिए क्योंकि यहाँ से घट रहा है ना, ये घट रहा है, तो हम ऐसा वाई लेंगे, जैसे वाई का वैल्यू 4 ही ले लेते हैं, ठीक है, या ऐसा कुछ लेते हैं तो हो सकता है कि नेगेटिव आ जाए, इसलिए हम लोग पॉजिटिव वाला ही लेके चलेंगे। हाँ पॉजिटिव से पॉजिटिव जा रहा है ना, तो अब तुम्हारा हो गया ये एक्स, तो तुम्हारा हो गया एफ इनवर्स एक्स, ठीक है, कितना आया, और उसी को तो करना है, करना ही क्या, क्वाड्रेटिक बना के अपना सॉल्व कर लेना है, सही तो है, क्वाड्रेटिक बना के अपना सॉल्व कर लेना। चलो ठीक है, बनाओ मिथलेश, देखते हैं, और जो भी लाइव है सॉल्व करो, इसमें है कहाँ कुछ, ग्राफ से भी बना सकती हो, दोनों का ग्राफ ऐड करके, एक स्ट्रेट लाइन है और एक 1/x है, लेकिन ऐड करने पे ग्राफ चेंज हो जाता है, सेम जैसा नहीं रहेगा, प्लस 1/x का कैसे होगा ना सर, x प्लस 1/x का ग्राफ कैसा, जैसा 1/x का होता है इसी को तरह, लेकिन ये चेंज भी हो सकता है, क्योंकि ये तो इंक्रीज ना कर रहा है, x तो बढ़ा रहा है, तो फिर x का वैल्यू 20 लेंगे, सपोज करो 20 लेंगे, तो x 20 है, लेकिन fx भी तो बढ़ गया, तो दोनों पैरेलली बढ़ रहा है, एक तरह से सोचो तो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, तो ये थोड़ी हो पाएगा, x डायरेक्ट की वैल्यू को बढ़ा रहा है वो, हाँ थोड़ा सा ही घटा रहा है ना, एक्चुअली x से थोड़ा सा fx ज्यादा है, जैसे गामा फंक्शन का ग्राफ होता है वैसे सब होता गामा फंक्शन का तो अलग तरीके से होता है ना, गामा फंक्शन का क्या होता है, ऐसे होता है फिर ऐसा फिर ऐसे इंक्रीज कर गया, है,
वैसे ही बनता है। हाँ वैसे ही रहेगा, हम वही बोल रहे हैं कि ये इसी तरह जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा ना, देखो y इक्वल टू एक्स जो है तुम्हारा, y इक्वल टू एक्स से थोड़ा सा नीचे से वो क्या होगा, ऐसा करके आएगा। जैसे कि x का वैल्यू 0 करोगे तो इन्फिनिटी जाएगा ना, तो थोड़ा सा आएगा y इक्वल टू एक्स आने के बाद फिर ऐसे करके थोड़ा कट करके जाएगा, क्योंकि एफ एक्स उसके बाद बढ़ने लगता है ना। अब या तो ये ऐसे करके इधर से घूम जाएगा, क्योंकि एफ एक्स ज्यादा हो रहा है एक्स से। एक्स का वैल्यू 20 लोगे तो एफ एक्स 20 + 1/20 है ना। तो तुम्हारा जो y इक्वल टू एक्स है ना, उसके पहले ही थोड़ा सा ये ऐसे करके कट जाएगा, टच नहीं करेगा कभी भी, टच नहीं करेगा। हाँ तो बिल्कुल बनेगा, वैसे भी बना सकती हो, क्या दिक्कत है। तो बस हमको इनवर्स फंक्शन ना चाहिए जी। अगर फंक्शन की जगह कुछ अदर रिजल्ट मांगता तो ग्राफ से बन जाएगा। तुम खुद ही सोचो, हमको यहाँ सिर्फ फंक्शन चाहिए ना, तो काय के लिए करेंगे। मान लेते हैं एफ एक्स को कितना आया, कितना y, तो यहां से कितना है y इक्वल टू एक्स प्लस 1/x, कितना हो गया एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 1 इक्वल टू, सॉरी एक्स वाई इक्वल टू होगा ना जी। हाँ एक्स वाई इक्वल टू, ठीक है। तो अब ठीक है ना, अब ठीक है। तो x बराबर कितना हो गया, y प्लस माइनस रूट अंडर वाई स्क्वायर -4/2। तो यहां से तुम्हारा x इक्वल टू कौन सा लेना चाहोगे, तो y प्लस वाई स्क्वायर -4/2 लेंगे। क्यों, क्योंकि तुम्हारा जो रेंज है वो क्या है, पॉजिटिव है। तो जो भी तुम x का वैल्यू लोगे उसी में ना जाएगा, तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो ये हम लोग ले लेंगे। क्योंकि y जो है तुम्हारा एफ एक्स इक्वल टू वाई जो भी है, ये बिलोंग करता है 2 से लेकर इन्फिनिटी तक। अगर तुम नहीं लोगे, नेगेटिव वाला लोगे, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो 2 से लेकर इन्फिनिटी तक, इसका मतलब हो गया तुम्हारा x का वैल्यू। तो अब तुम्हारा यहां से आ जाओ, सिंस हाँ एफ एक्स इक्वल टू वाई है, इसका मतलब एफ इनवर्स वाई इक्वल टू एक्स है। तो एफ इनवर्स तो तुम्हारा निकल गया, एफ इनवर्स वाई इक्वल टू कितना निकला, वाई प्लस रूट अंडर वाई स्क्वायर -4/2। वाई को एक्स से रिप्लेस कर दो, इसका मतलब एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना हो गया, ये हो गया एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर -4/2। सिर्फ ग्राफ ही ड्रॉ करना, और ज्यादा कुछ मुझे नहीं चाहिए, ये फंक्शन ही चाहिए, उससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। ओके, फटाफट करके इसका भी इनवर्स निकाल दो। तो कल का ही क्वेश्चन है ना ये सारा। हाँ फटाफट करके इसका भी इनवर्स ट्राई करो। तो x³ + 3 है, तो तुमको इनवर्स चाहिए, फटाफट करो। x³ + 3 है तो मुझे इनवर्स चाहिए। हो गया, इसमें कुछ है ही नहीं। क्या है, मान लेते हैं यहाँ पे y इक्वल टू एफ एक्स, यही ना। इसका मतलब एफ इनवर्स y इक्वल टू एक्स, चलो ठीक है। तो y इक्वल टू कितना हो गया, x³ + 3। तो इसका मतलब x³ बराबर y-3। तो x बराबर कितना होगा, y-3 का 1/3, क्योंकि इसमें कोई दिक्कत है नहीं नेगेटिव पॉजिटिव में, सिंपल सी बात है। और अगर डोमेन रेंज नहीं दिया है तो पूरा r से r मान लेते हैं, तो हो गया यहाँ से। तो तुम्हारा एफ इनवर्स वाई कितना हो गया, y-3 पर टू द पावर 1/3 रिप्लेस कर देंगे, तो एफ इनवर्स एक्स कितना हो गया, x-3 टू द पावर 1/3। बस, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको करो। इसको एक शॉर्टकट भी है, एक लंबा तरीका से भी कर सकती है, एक शॉर्टकट भी कर सकती है। एक लंबा तरीका भी है, लॉन्ग प्रोसेस, और एक शॉर्टकट भी है, दोनों में से जो भी अप्लाई करो। हाइपरबोलिक का तो हाँ हाइपरबोलिक वाला शॉर्टकट हो जाएगा, साइन है। और अदरवाइज करोगे तो थोड़ा सा लंबा जाएगा। तो तुमको पता है यहाँ पे कितना दिया है,
एफ एक्स बराबर ई टू दी पावर एक्स माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स बाई टू मान लेते हैं वाई। ठीक है, मान लिया। इसका मतलब तुम्हारा इसको अगर लिखना चाहेंगे तो ये क्या होने वाला है, ये क्या होगा, साइन हाइपरबोलिक एक्स इक्वल टू वाई। तो दैट मीन्स एक्स इक्वल टू कितना हो गया, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स वाई, है ना, हाइपरबोलिक में जाने वाला है ना। तुमको पता चल गया कि एफ इनवर्स वाई बराबर कितना हो जाता है, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स वाई। अब अगर हाइपरबोलिक एक्स पता है तो हाइपरबोलिक इनवर्स कितना होगा, अगर तुमको पता है, जैसे cos हाइपरबोलिक एक्स का वैल्यू कितना होता है, e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस एक्स बाई टू होता है ना। साइन हाइपरबोलिक एक्स का होता है e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस एक्स बाई टू, डिवाइड करके tan वगैरह भी कर सकते हैं। तो अगर ये है तो तुम्हारा हमको बताओ कि साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स बराबर कितना होता है, लॉग में जाएगा, निकाले हो, ट्राई नहीं किए हो, लॉग में जाएगा, लॉग में, लॉग में प्लस में जाएगा या माइनस में जाएगा, इसका जो जाएगा ना, ये जाएगा तुम्हारा, इसमें बोलो y प्लस रूट अंडर वाई स्क्वायर प्लस वन। का मोबाइल पे देखे क्या, अच्छा नोट्स है, ठीक है, अच्छा किसी का भी हो, ठीक है। ई बेस पे तो ये हो गया y प्लस रूट अंडर वाई स्क्वायर प्लस वन। अब बोलो ये एक जगह और भी आता है, जब इंटीग्रेट करते हो उसमें भी तो आता है, तो उस जगह पे तुम चाहो तो हाइपरबोलिक वाला भी वैल्यू लिख सकती हो। ये किसका इंटीग्रेट होता है, वन बाय अंडर रूट, या वन प्लस लो या ये लो वन प्लस एक्स स्क्वायर, इसी का होता है ना। तो तुम चाहो तो इसका लिख सकती हो साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स भी लिख सकते हो। ठीक है, हम लोग तो ये वाला लिखते हैं जनरली, तुम चाहो तो साइन हाइपरबोलिक, अच्छा यहाँ जी एक्स होगा, ये वाला भी मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज भी तुम चाहो तो मेंशन कर सकते हो। ठीक, तो यहाँ से ये आ गया। और लॉन्ग प्रोसेस, तो लॉन्ग प्रोसेस में, ओहो, लॉन्ग प्रोसेस में पूरा का पूरा तुमको करना पड़ जाएगा। ठीक है, लॉन्ग प्रोसेस में पूरा का पूरा करना पड़ेगा, इधर करो उनको करो फिर स्क्वायर करो e टू दी पावर x में। लॉन्ग प्रोसेस कैसे जाओगे, मान लो मुझे ये नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, तब हम करेंगे इनको ब्रेक। ब्रेक कैसे करेंगे, मान लिए ना उधर y, इसका मतलब e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस एक्स इक्वल टू टू वाई, e टू दी पावर x से मल्टीप्लाई करो तो e टू दी पावर x का स्क्वायर माइनस वन, फिर माइनस टू वाई टू दी पावर x इक्वल टू जीरो, e टू दी पावर x को मान लो t, तो हो गया टी स्क्वायर माइनस टू वाई टी माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो टी बराबर कितना हो गया, टू वाई प्लस माइनस फोर वाई स्क्वायर और फिर प्लस फोर ए बी, तो फोर बाई कितना, टू ए। अब यहां से फिर जब तुम जाओगे, अब समझ में आ रहा है ना, ये e टू दी पावर x निकलेगा, फिर में लगाएंगे लॉग, तब ना x होगा। अब चूंकि e टू दी पावर x पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव वाला हटा देंगे यहाँ से, तब टू टू कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो t बराबर कितना हो गया, y प्लस रूट अंडर वाई स्क्वायर प्लस वन बाई, अच्छा टू तो कैंसिल ही हो गया, तो ये अब इसमें लगा देंगे लॉग, तो x बराबर आ जाएगा। ये हो गया थोड़ा जो हम लोग जनरली नहीं जानते हैं, तो क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक बनाएंगे x में, एक्सपोनेंशियल में, और क्वाड्रेटिक एक बार एक्सपोनेंशियल बन गया अपना काम कर लेंगे। ठीक है, मिटा देते हैं इसको। अरे ये भी वही आसान है, कभी कभी लगेगा वही आसान है। हाँ, ये वाला बताओ आंसर, तुमको जो अच्छा लगता है तुम वो कर सकते हो। चिंता नहीं करना, चिंतन करना है, कैसे होगा, है ना, कैसे होगा। क्या बना पाए तुम लोग, बनाए थे क्या कल,
कल तो छुट्टी ही था जी, फिर भी नहीं बना। नोट्स रेडी कर रहे हैं, अच्छा, उसमें भी काफी टाइम टाइम लगेगा नहीं, हम तो बोले 5 घंटा कम से कम लगेगा। तुम क्या ये इसका मतलब तुम 5 घंटा कंटिन्यू पढ़ लोगे? इतना तो अभी तो नहीं हुआ है, धीरे धीरे ना होगा। 5 घंटा पढ़ने के लिए 8 घंटा लग जाएगा तुमको। 1.5 से 2 घंटा और तुमको उठना पड़ता है। नहीं, नहीं होता है ना। हम तुमको एक ट्रिक बताए थे, अप्लाई करना, ठीक है ना। हाँ, तो ये चीज है। चलो ठीक है, इसको देखते हैं। कहता है कि एफ और जी एक दूसरे का इनवर्स है। जी एक्स भी द इनवर्स ऑफ एफ, दैट इज एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना? जी एक्स इनवर्स है। इसका मतलब तुम एफ ओ जी करो या जीओ एफ करो, कितना देगा? देगा तो आइडेंटिटी आई एक्स, आइडेंटिटी लिखते हैं आई एक्स हमको पता आई एक्स बराबर एक्स ही होता है ना। इसलिए आप जी करो, जी ऑफ करो, आई एक्स क्या दे देगा? एक्स ही दे देगा। इतना तो पता चल गया। नेक्स्ट आते हैं, मुझे दिया गया एफ डैश एक्स कितना है? 1/1 प्लस एक्स क्यूब। तो क्या चाहिए? डिफरेंशिएट कर देते हैं। जी है ना, तो आ जाओ जी ओ एफ करते हैं। ठीक है, इसका वैल्यू कितना है? जी ओ एफ का वैल्यू एक्स है ना, डेरिवेटिव कर दो। तो जी ओ एफ डेरिवेटिव अगर करोगे तो इधर कितना एक्स का, एक्स के रिस्पेक्ट में 1, इधर कितना हो गया? तो ये हो गया जी डैश एफ एक्स होता है इनटू एफ डैश एक्स। ऐसे आगे देखेंगे हम लोग भी, ठीक है। नहीं तो तुम तो जानते हो कम से कम 12 वाला से, कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव पहले जी डैश एफ एक्स हो गया, फिर एफ डैश एक्स, ठीक। हाँ, तो अब यहाँ पे तुम्हारा कितना आ गया? जी डैश एफ एक्स। तो एफ एक्स को, ठीक है, एफ एक्स को रहने देते हैं, एफ एक्स को एफ एक्स रहने देते हैं फिलहाल, ठीक है। एफ एक्स, ओके। और इधर कितना हो गया? 1/f डैश एक्स। तो तुम्हारा एफ डैश एक्स का ही वैल्यू लिख देते हैं ना यहीं पे, यहीं पे कर देते हैं 1/1 प्लस एक्स क्यूब बराबर 1। आगे इसका मतलब हो गया जी डैश एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स क्यूब। बस हो तो गया आंसर। हाँ जी, एक्स इक्वल टू क्या करो? जी एक्स पुट कर दो। तो जी डैश कितना हो गया? एफ ओ जी एक्स हो गया, और यहाँ पे 1 प्लस जी एक्स का क्यूब। तो कितना हो गया इसका वैल्यू? आइडेंटिटी ये हो गया एक्स, एफ ओ जी एक्स है ना, ये वाला यहाँ से एक्स आ गया, ये पूरा एक्स हो गया। तो जी डैश एक्स इक्वल टू कितना हो गया? 1 प्लस जी एक्स का क्यूब। हो तो गया। पिछले क्लास किए थे यहाँ तक, यहाँ तक गए थे ना, यहाँ तक तो कर ही दिए थे। तो बस एक लाइन और बच गया था कि अब आगे तुमको क्या करना है। जी के टर्म में चाहिए, तो यहाँ जी इसलिए भी किया ना क्योंकि एक दूसरे का इनवर्स है। तो अगर एक्स के जगह जी एक्स पुट करने से अच्छा रिप्लेस करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बात बराबर ही है। तो जैसे तुम यहाँ जी करोगे तो एफ ओ जी बन जाएगा। मुझे पता है जब एक दोनों का इनवर्स है तो ये यहाँ से ये वर्क किए और यहाँ से इधर वाला रिजल्ट ले लिए, है कि नहीं? तो ठीक है ना, बन गया आसानी से। ठीक, नेक्स्ट करें, लिख लेना, इस सब में टाइम नहीं लगेगा लिखने में। ये वाला बताओ, ये वाला क्या होगा? आप लोग भी बताइए। कल से मजा आएगा, कल से पूरा नोट्स लिखना है, तो आज भर तक का नोट्स लिख लेना, है ना। कल से क्लास में लिखना है, फिर वापस एज यूजुअल जैसे करते थे। अब कर दिया इसने तो इस रफ्तार में चलेंगे, अब वो उड़ने लग जाएगा। तो वैसा नहीं कराना है हमको, कराना अच्छे से कराना। ये 5 क्लास में भी बहुत सारा चीजें बेसिक वाला हुआ कि नहीं हुआ, है ना। फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, ये फंक्शन वो फंक्शन, बहुत कुछ तो आइडिया गया ना दिमाग में, ग्राफ से रिलेटेड गया। ग्रेटेस्ट इंटीजर, लिस्ट इंटीजर, हो सकता है कि भूल गए होगे, बहुत दिन पहले पढ़े होगे तो, है ना। वो सब माइंड में जेई के टाइम में रहता है, एकदम पूरा ताजा ताजा हमेशा रहता है। फिर उसके बाद यूज कम होता है ना जी, उनके बाद यूज कम होता है। हाँ बोलिए। एफ एन जी डिफाइन एज एफ एक्स इक्वल टू e to the power x, जी एक्स इक्वल टू 3x - 2।
दोनों रियल नंबर तक है, तुमको बताना है। पहले तो एफ ओ जी और जी ऑफ निकाल लो, फिर डोमेन रेंज पे भी डिस्कस कर लेना। एको को निकालो परमित, एक भी सोचो कि एक कैसे होगा। अगर एक हो जाएगा तो बाकी और भी होने लग जाएगा, समझे ना। एक भी अगर हो जाता है तो फिर हो जाएगा। ट्राई करो, हो गया। 1 से इंफिनिटी तक पहला का डोमेन। पहला का इसका डोमेन 1 से इन्फिनिटी। ओके, दूसरा का डोमेन, दूसरा का डोमेन फंक्शन ही निकाल लिया पहले। फंक्शन निकाले क्या? फंक्शन निकाल लेते हैं, हम भी देखते हैं क्या चाहिए। एफ ओ जी का इनवर्स, अच्छा इनवर्स वगैरह पता है ना। या तो तुम देखो एफ ओ जी का इनवर्स कैसे डिफाइन होता है, जी इनवर्स हो एफ इनवर्स, ऐसा ही होता है। या तो तुम इनको निकाल के इन्वर्स करो या ये वाला निकाल लो, ठीक है। उसी तरीके से जी ओ एफ का इन्वर्स कैसे डिफाइन होता है, एफ इनवर्स हो जी इनवर्स, कंपोजिट करना है जी इनवर्स का एफ इनवर्स में कर देना है। तो तुम कोई भी निकाल सकती हो, तुम्हारी मर्जी। ठीक है, देखते हैं। पहले चाहिए मुझे एफ ओ जी ही निकालते हैं, आ जाओ। एफ ओ जी, तो एफ ओ जी एक्स का क्या मतलब होता है, एफ ऑफ जी एक्स। तो एफ ऑफ जी एक्स क्या है जी? 3x -2। तो उसको एफ में डाल देते हैं ना, एफ क्या है, e टू द पावर एक्स। ठीक है, तो हो गया e टू द पावर तुम्हारा जी एक्स, e टू द पावर जी एक्स। तो e टू द पावर कितना हो गया, 3x -2, इतना आ गया। अच्छा ठीक है, अभी फिलहाल इतना ही रखते हैं, इसका इन्वर्स निकालने के लिए लॉग करना पड़ेगा। अच्छा, जी ओ एफ ही निकाल लेते हैं। जी ओ एफ कितना हो गया बोलो, जी ऑफ एफ एक्स, जहां भी जी एक्स है वहां एफ एक्स डाल दो, कितना है जी, तो 3f(x) - 2, इसका मतलब 3e⁻x - 2। अब दोनों का इन्वर्स निकाल लो। नहीं तो फिर ये वाला निकालते, वो भी काम हो जाता। तो अगर एक का इन्वर्स तुम यहां से अगर एफ ओ जी का ही इन्वर्स निकालोगे तो क्या देगा, इसका इन्वर्स मान लेते हैं इसको टी, ठीक है। इसका मतलब कितना हो जाएगा, तो ln t बराबर 3x - 2, है ना होगा। तो x का वैल्यू कितना आएगा ये बताओ, x का वैल्यू आएगा 1/3 और ln t +2, है या ना, 1/3 ln 2 t +2। तो ये, हाँ बोलो, ठीक। तो यहाँ पे कितना आ गया, 1/3 तुम्हारा आ जाता है ln x और +2, ये हो गया तुम्हारा एफ ओ जी का इन्वर्स। अच्छा, जी ओ एफ का इन्वर्स निकाल ले, यहाँ से थोड़ा सा या इधर निकाल लेते हैं। जी ओ एफ का इन्वर्स x कितना आ जाएगा, तो जी ओ एफ का है जी ये वाला, मान लेते हैं इसको t, मुझे x चाहिए। तो यहाँ से कितना करेंगे बोलो, e⁻x बराबर कितना हो गया, t +2/3। तो x बराबर कितना हो गया, log ln कर देंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ln t +2/3। इसका मतलब ln t +2 - ln 3 चलेगा। चलो कोई दिक्कत नहीं, इतना ही रख देते हैं। तो t के जगह, सॉरी t के जगह कितना है, x, x ना है, हो गया x +2। दोनों का डोमेन सेम हो गया। अरे ये x -2 से हो सकता है ना। हाँ लेकिन ये थोड़ी होगा माइनस से, ये कहाँ से होगा, जीरो से। कहाँ से होगा ये बताओ, जीरो से। इसका अगर तुमको डोमेन देखना हो, दोनों कैसे सेम हो गया, अगर तुम्हें इसका डोमेन देखना हो तो डोमेन कहाँ से होगा,
डोमेन इक्वल टू, ये तो जीरो से होगा, जीरो ओपन होगा कि क्लोज्ड, ओपन होगा, पूरा इन्फिनिटी जाएगा ना जी। लेकिन ये कहां से जाएगा, कहता है x+2, ये होना चाहिए ना, इसका मतलब क्या, -2 से होगा, थोड़ा सा बड़ा हुआ ना इसका डोमेन, सेम कैसे हो गया, इसका डोमेन कितना हो गया, इसका डोमेन हो गया -2 से लेकर इंफिनिटी, -2 से लेकर इंफिनिटी, ये हो गया 0 से लेकर इंफिनिटी, थोड़ा सा डिफरेंस है ना, थोड़ा सा डिफरेंस है। सर यहाँ से हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हैं कहाँ से, एफओजी का डोमेन, मतलब एफओजी का रेंज निकाल के फिर हम हाँ कर सकते हो ना, एफओजी का है तो एफओजी का इनवर्स का डोमेन मांग रहे, तो अगर तुम इसका रेंज इसमें बोल रहे हो, रेंज निकाल देंगे तो हाँ तो यहाँ पे तुम्हारा जो भी आएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन ग्रेटर देन जीरो होता है, यस सर। कर सकते हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो, तो इसका वैल्यू 0 से इंफिनिटी है तो रेंज में, वो भी ऐसा सोच सकते हो। अच्छा इसमें बोलोगे यहाँ पे ये अगर 0 हो भी जाए तो -2 तो आएगा ना, तो 0 कब होगा, जब x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी जाएगा, तो माइनस इन्फिनिटी जाएगा तो ये -2 भी आ सकता है, इसलिए -2 ओपन कर दिए हैं, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी तुम्हारे घर का है नहीं, तो -2 भी नहीं रहेगा, ठीक जाएगा ना यहाँ तक, तो कर सकती हो, कहीं नहीं कर सकती, ठीक है, बिल्कुल कर सकती हो, खाली है। ये वाला ना पॉइंट माइंड में रखना, ठीक है, ये इससे क्वेश्चंस वगैरह बनता है, हाँ ये वाले पॉइंट माइंड में रखोगे ना, इससे क्वेश्चंस वगैरह बनता है, ठीक, क्या पॉइंट्स है एक बार पढ़ लो। एक्स और वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उस दिन भी इसी से वर्क कर रहे थे ना, वही चीज है कि अगर दोनों मल्टीप्लाई को अगर एडिशन में डिफरेंस किया तो लॉग ले लो, लॉग में होता है, हम पहले भी ये सब डिस्कस किए हुए हैं, बस अभी भी फिर नया तरीका से कर रहे हैं, प्रोडक्ट को प्रोडक्ट में जाना है, e⁻x लो, पॉलिनोमियल ये काम करेगा, है ना, अगर समेशन को प्रोडक्ट में करना है एक्सपोनेंशियल लो, एक्सपोनेंशियल ये करता है, रिवर्स हो गया ना इसका, ये प्रोडक्ट को समेशन में, ये समेशन को प्रोडक्ट में, तो लॉगरिथमिक हुआ तो एक्सपोनेंशियल, अगर तुमको x+y को सिंपली x+y में, तो डायरेक्ट लीनियर पॉलिनोमियल ले लो, लीनियर पॉलिनोमियल मतलब 1 डिग्री का, है ना। अब ये वाला से भी एक क्वेश्चन बनाए थे ना, है ना, कि f अगर रेशनल वैल्यू कोई भी ले सकता है, रेशनल के लिए होगा, इरेशनल के लिए नहीं हो पाएगा, मतलब पूरा रियल नंबर के लिए नहीं हो पाएगा, अगर रेशनल सारा वैल्यू के लिए ले रहा है तो f(x) इज कांस्टेंट फंक्शन होगा, और उसके बाद ये तो हो गया रेशनल वैल्यू के लिए कांस्टेंट फंक्शन, अच्छा ठीक है, ये अलग है, ओके ओके ये अलग है, ये सारे के लिए वैलिड हो जाएगा, ये सारे के लिए, हाँ ये वैलिड हो जाएगा, तो यहाँ पे f(x) 1/x, f(x) + 1/x, तो कहता है x⁻n + 1, प्लस माइनस कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है, और भी हो सकता है, लेकिन इतना तक में से ना कुछ कुछ क्वेश्चन हम दिए थे या कुछ बनाए थे, आगे आएगा तो इतना मेंशन कर दिया, इतना भी हो जाएगा तो बहुत होता है सोचने के लिए, ये 6 पॉइंट भी, हाँ देखो याद तो हो जाता है सिस्टमेटिक, लेकिन उसको जैसे इधर उधर कर देते हैं ना क्वेश्चन में, तो कब कौन सा अप्लाई करना ये भूल जाते हैं, ठीक है ना, जैसे होता है ना cos थीटा, sin थीटा, tan थीटा, cosec थीटा, cot थीटा, sec थीटा, इस तरह सा सबका सिस्टमेटिक याद है, क्योंकि इमेज बना हुआ है, एक ऐसे ग्राफ होता है तो एक ऐसे होता है, एक ऐसे होता है, अब बीच से कोई एक पूछ लेते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर हम लोग अरेंज करने लगते हैं शुरू से, तो दिमाग को क्या है पता तो है, लेकिन अचानक क्वेश्चन में कब यूज करना है ना, यही जल्दी नहीं जाता, यही तो सीखना होता है, समझ में आ रहा है ना बात, हम क्या बोलना चाह रहे हैं, सब कुछ पता है, ये सब ऐसी बात नहीं है, लेकिन जब क्वेश्चन आएगा ना, तो कौन सा यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करेंगे यही माइंड में जल्दी नहीं आता है, पता नहीं चल पाता है कौन सा लगाना और नहीं लगाना है, और सिस्टमेटिक में सारा चीजें दिमाग में रहता है, एग्जाम में सिस्टमेटिक नहीं ना देता है, यही तो थोड़ा सा दिक्कत है। चलो ये क्वेश्चन नहीं बनाए होगे, ये क्वेश्चन अभी डील करो, हाँ ट्राई करो इसको, 2 मिनट टाइम देते हैं, ट्राई करो, सिस्टमेटिक से हटके जिगजैग वाला तब आएगा ना जब तुम क्या करोगे, पूरा तरीके से रिवीजन प्रैक्टिस अच्छा से होगा तब, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है।
सोचो कि F4 कैसे निकालना है। ये अच्छा क्वेश्चन है लेकिन। अच्छा, ऑप्शंस भी है, अगर हो जाता है जल्दी तो अच्छी बात है। तुम्हारा मेन प्रायोरिटी होना चाहिए हाउ टू फाइंड एफ एक्स। मेन प्रायोरिटी यही होना चाहिए कि एफ एक्स कैसे फाइंड करें, है कि नहीं? नन ऑफ दिस। आंसर कितना आ रहा है? 16/3। बाई थ्री तो ऑप्शन में है, 13 है, 43 है, 23 है, 16/3 आ रहा है। और बाकी सरोज? नीरज? परमीत? साकेत? बताओ, पीछे में 4 महारथी बैठे हैं, एक ही का आंसर आया वैसे। हाँ। क्या दिया गया है? दिया क्या गया है, हथियार क्या दिया गया है? दिया गया है तुम्हें 2f(x) प्लस f-x इक्वल टू x²। और मुझे f4 चाहिए। एक काम करो ना, पुट करते हैं या रिप्लेसिंग x बाई 1 - x। रिप्लेसिंग x बाई 1 - x कितना हो जाएगा? 2f(1 - x), ओके, प्लस f x को हम रिप्लेस कर दिए 1 - x। 1 - x देखते हैं कुछ होता है कि नहीं होता है। हमको टारगेट है कि दोनों से हटाना है, क्योंकि मुझे पता नहीं है फंक्शन ऑड है इवन है कुछ भी नहीं, है ना। तो यहाँ अगर ऑड इवन होता तो फिर तुरंत ही खेल खत्म हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 - x है तो माइनस हो गया यहाँ पे 1 - x, x-1 होगा ना। अच्छा, 1 - x से रिप्लेस करने से काम बनेगा? -x से रिप्लेस कर दे। ठीक है, देखते हैं -x से रिप्लेस करके। -x वी गेट, देखते हैं कितना आता है। -x से किया तो कितना हो गया? -x और यहाँ पे f(x) इक्वल टू x²। एक काम करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर दें। सब्ट्रैक्ट तो एक काम, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और मान लेते हैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करके कितना आता है बोलो। तो हो गया 2f(x) और प्लस 2f-x और इक्वल टू x²। और इसको लिख देते हैं 2x²। नहीं, रुक जाओ, 2 से करने से बनेगा। हाँ, 2 से ये वाला कटेगा ना। हाँ, ठीक 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 ठीक। तो हो गया 4f(x) प्लस 2f-x इक्वल टू 2x²। 2 से मल्टीप्लाई किया, ये वाला को पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पे कितना है तुम्हारा 2f-x, और यहाँ पे कितना है f(x) और इक्वल टू x²। ठीक है, तो यहाँ तो घट गया, ये कितना हो गया कैंसिल। यहाँ पे 3f(x) इधर x²। तो f(x) इक्वल टू x²/3। f4 का वैल्यू कितना हो गया? बात तो सही है, 16/3। तो आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नन ऑफ दीज बाई थ्री था। इसको निकालो, इसको निकालो।
ये हो सकता है थोड़ा सा बड़ा, है ना? ट्राई करो इसको। हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ f2? डोमेन से 1 हट चुका है। कैसे करोगे? हम्म। टू। टू तो आंसर आई थिंक शायद नहीं होगा। कंफर्म नहीं है, पता है मुझे। मेरे पास आंसर है नहीं, लेकिन जब क्वेश्चंस लिख रहे थे तो हमको नहीं लगता है कि आंसर 2 आया था मेरा, या मेरा रॉन्ग हो सकता है। रिप्लेस विप्लेस करना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं बनेगा ना? रिप्लेस करना पड़ेगा। हो सकता है एक बार रिप्लेस करना पड़े, हो सकता है एक बार से ज्यादा करना पड़े। समझ में आया ना पीछे वाला क्वेश्चन? समझ में सिर्फ आ जाएगा तो काम बन जाएगा। 2 बार रिप्लेस करना पड़ेगा। नहीं पता? तो क्या पता है तुमको? हाँ, ABCD। कभी कभी वही गलती हो जाता है ना? कितना है जी यहाँ पे? रिप्लेस करते हैं सीधे। रिप्लेसिंग, एक तो x है ना, तो x को कर देते हैं 1/1 - यहाँ है ना, इसी से रिप्लेस करेंगे तभी तो कोई चांसेस बनेगा, अदरवाइज चांस नहीं बनेगा। तो कितना होगा बोलो? इसको मान लेंगे 1, इसी को मान लेते हैं 1। तो कितना हो गया? f 1/1 - x +2 f, यहाँ कितना हो गया? 1/1 - x इक्वल टू 1/1 - x। थोड़ा इसको सॉल्व करो तो कितना होता है, थोड़ा सा सॉल्व करो। 1 - x, ये तो इतना आ रहा है, चलो ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये ऊपर चला जाएगा ना, 1 - x, या 1 - x - 1, तो -x, हाँ x-1 हो जाएगा। तो डायरेक्ट कर देते हैं x-1/x, x-1/x इक्वल टू, लेकिन अभी भी हुआ नहीं काम। एक आया तो फिर एक फंस गया, तो किसको रिप्लेस करोगे अब की बार? ये इसको, इधर वाले को, इसको रिप्लेस करना है। इसी को रिप्लेस करोगे तो शायद बनेगा। रुक जाओ, रिप्लेस करने से पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो ठीक है, कर ही देते हैं यहीं पे। नहीं होगा तो फिर सोचेंगे। रिप्लेसिंग, रिप्लेसिंग कौन सा? ये वाला, क्योंकि ये तो आ ही रहा है एक में। अगर इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इन दोनों में रिलेशन बन जाएगा। ये कितना है? x-1/x, सॉरी 1-1/x, 1-1/x। चलो कोई बात नहीं, रिप्लेसिंग x बाय, किससे करेंगे बोलो? 1-1/x। काम बनेगा जी? रुक जाओ, यहाँ देखने दो। अब इससे 2 कैटेगरी आया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इनसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। इनको मान लेते हैं 2, इनको क्या मान लेते हैं? 2। इनको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो fx माइनस में चला जाएगा, ठीक है ना? तो ये तो पक्का हो जा रहा, -4 समथिंग करके ये वाला।
अब एफ एक्स हो गया। अगला वाला अगर तुम्हारा इसी तरीके का या एफ एक्स वाला कंटेन होगा तब ना। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पे कितना होता है। यहाँ पे कितना हो गया बोलो। इससे ये हो गया 1 - 1/x, करो x की जगह माइनस, यहाँ हो गया 1 - 1/x, 1 1 कट गया। हाँ जी, ये तो एफ एक्स बन गया। यस सर। हाँ काम हो जाएगा, इसी से रिप्लेस कर दिए। और 2f यहाँ कितना हो गया बोलो, ये कितना है, रिप्लेस x, ये तो वापस, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इसका वैल्यू कितना है, ये तो हो गया तुम्हारा 1 - 1/x, इसके जगह यहाँ रखो, इसको रखो, कितना हो जाता है ये, थोड़ा सा दिखाओ। 1 - 1/x, x के जगह रखे 1 - 1/x, तो इक्वल टू कितना हो गया 1 माइनस, ये कहाँ गया जी। क्या कर रही हो, इसका वैल्यू बताओ कितना हो गया ये 1/1/x, तो एफ एक्स हो गया। अच्छा 2, यहाँ कितना हो गया बोलो, यहाँ कितना हो गया 1 माइनस, ये x ऊपर चला गया तो कितना हुआ x - 1, और यहाँ पे कितना हुआ ये बोलो, ये तो x ही हो गया ना जी, -1 माइनस माइनस प्लस 1/1 - x। अच्छा, और एक बार देख लेते हैं, ये हो गया एफ एक्स, इसका वैल्यू बोलो 2f, यहाँ कितना हो गया x - 1 नीचे है, x - 1 माइनस, तो -1 हो गया ना जी, तो ये हो गया x होगा। यस सर। तो एफ एक्स प्लस ये हो गया 2f 1/1 - x। ये तो सेम आ गया। हाँ तो सेम ऊपर वाला ही आएगा, रिटर्न के। गोल गोल घूम गए हम, मैंने कहा सर क्या ही फायदा हुआ, फिर घुमा फिरा गए। अच्छा तो ये रिप्लेसिंग वर्क नहीं किया, ये रिप्लेसिंग वर्क नहीं किया, तो इसको हटाओ, कुछ और एक काम करो ना, वापस इसी को रिप्लेस करो तब। हाँ, x की जगह कितना रिप्लेस करना है 1/1 - x करो, ये काम थोड़ी किया, वापस क्वेश्चन घुमा दिया ना, वो उठा के भेज दिया क्वेश्चन में हमको, जाओ क्वेश्चन के पास जाओ, रिटर्न नहीं हुआ, नहीं हुआ, काम बेकार हो गया, बेकार हो गया। कोई नहीं, मुझे भी नहीं पता क्या रिप्लेस करना है, लेकिन इतना पता है कि रिप्लेस करना है, रिप्लेसिंग x बाई 1/1 - x। ये नहीं किया तो ये वाला करना चाहिए। आओ देखते हैं, f1 माइनस कितना बोले 1/1 - x प्लस 2 f1 - 1/x के जगह पे 1, सॉरी यहाँ पे 1 - 1/x, x के जगह कितना करेंगे 1 - x इक्वल टू 1 माइनस, यहाँ हो गया 1/1 - x। सिर्फ कैलकुलेशन देख लेना ठीक से, यहाँ कितना हो जाएगा बोलो 1 - x तो ऊपर चला गया, यहाँ पे 1 - x -1 -x हो गया। अच्छा, यहाँ कितना होगा, पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 1 - 1 प्लस x, क्योंकि ये तो सीधे पलट जाएगा ना डायरेक्ट, ये कितना हो गया 1 - x 1 - x -1 -x। हाँ जी, ये कितना, इसका वैल्यू कितना हुआ, ये हो गया x - 1/x, आ गया x - 1/x आया ना, अब कट जाएगा, और ये कितना हुआ, ये हो गया 2f(x), और ये कितना हो गया x - 1/x, अब अलग आया ना, अब कट जाएगा क्योंकि एक तो मिल गया ना, यही ना फंस रहा था, यही फंस रहा था। तो एक काम करो, अब नाउ नाउ इसको करो 2 से मल्टीप्लाई, किसको 1 को, नहीं 1 को नहीं करते हैं, 2 को करते हैं 2 से, ताकि ये कैंसिल हो जाएगा ना, 2 से करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल, तो यहाँ पे लिखते हैं 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, ठीक है, और -1 कर दें, -1 कितना होगा बोलो, इसको 2 से मल्टीप्लाई किए और इसको घटा दिए तो ये तो कैंसिल खत्म, इसको 2 से मल्टीप्लाई किए कितना हो गया, तो 4f, ये कितना हुआ यहाँ पे x माइनस, अच्छा यही जो है वही रहने देते हैं, है ना, और उसको घटाएं -f(x) बराबर
इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया 2/1 माइनस एक्स, ऊपर घटा दिया कितना एक्स। पहले इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा, ठीक ठाक क्या ही करना है, अच्छा कर लेते हैं। एफ एक्स माइनस 1/x माइनस एफ एक्स, यहाँ बोलो कितना आ जाएगा ये 1 माइनस एक्स, यहाँ पे 2 कितना हो गया 2 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, इतना है ना। अब आ गया ये कहाँ गया एक 3 इसको मान लेते हैं, 3 कौन सा ये वाले अपन के 3 आ गए। अब इनमें देखो इसको 4 से मल्टीप्लाई करो और घटा देते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करके घटा देते हैं, तो क्या करते हैं ना 3 इंटू 4 माइनस 2 माइनस एक्स होगा, 2 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ना, 2 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। हाँ क्या बोले आप 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया और किसको घटाएंगे ये वाला नया वाला, तो इसको मान लेते हैं 5, 3 से 4 को मल्टीप्लाई करके 5 घटा देते हैं, कितना आएगा बोलो। इसको 4 से मल्टीप्लाई करके ये घटा दिए थे तो खत्म, इसको 4 से मल्टीप्लाई किए कितना हो गया 8 से, और ये गया 9 हो गया ना, 9 एफ एक्स, 4 से मल्टीप्लाई किए और इसको घटाए तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया, और 4 दूनी 8 1 9। अच्छा इसको 4 से मल्टीप्लाई किए तो 4 एक्स माइनस 1/x, और ये घटा दिए कितना है जी इधर, यही है ना, यही अल्टीमेटली है, कितना है 2 माइनस एक्स प्लस एक्स। अच्छा इसी को घटा देते ना ताकि ये घट जाएगा, नहीं 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 हो रहा है, तो ये हो गया 1 माइनस एक्स। जो भी रहे मुझे वैल्यू किसका चाहिए था f2 का ना, तो यहाँ पे 9f2 में कितना आ जाएगा डायरेक्ट ये करो, कितना आया 2 से 1 गया 1, 1/2 कितना हो गया यहाँ से 2 माइनस, तो यहाँ पे 2 रखेंगे तो कितना हो गया 2 2 कैंसिल 4, और 4 बाई कितना हो गया -1 हुआ ना, तो यहाँ से कितना हो गया f2 का वैल्यू बोलो, तो ये हो गया 6/9 कितना होता है 2/3, 2/3 आंसर आया इतना मेहनत के बाद, 2/3 इज द करेक्ट आंसर। आई थिंक कैलकुलेशन अगर सही सही है तो 2/3 सही है, अभी तो हमको नहीं लग रहा है कहीं गलत है ना, देखो कहीं मिस्टेक किए क्या, ये तो सुधार लिए ना, ऐसे तो कहीं नहीं है, ये बस एक कैलकुलेशन एरर नहीं होना चाहिए। तो किए क्या, सोचेंगे कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को रिप्लेस करना ही एक ही ऑप्शन बचता है। अब रिप्लेस कैसे करेंगे तुम्हारा यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑप्शन तुमको दिया गया है कि जिसकी प्रॉब्लम है इसको रिप्लेस करो, अब की बार फिर वापस उसी को रिप्लेस किए, इधर किए तो ओरिजिनल क्वेश्चन आ गया, इन दोनों में से कोई भी एक रिप्लेस करेंगे तो वापस इनमें और क्वेश्चन आ गया रिटर्न, तो इनको रिप्लेस कर दिए, जैसे ही उनको रिप्लेस किए तुम्हारा वहां से निकल के आ गया, राइट। तो नेक्स्ट चलें, क्या हो गया ना 2/3 आंसर, 2/3 इसको बॉक्स बना देते हैं, माइंड में जाएगा। ठीक है स्टार्ट का है देख लो, साइंटिस्ट का नाम है, तुम पढ़ते रहना वही तुम्हारे लिए एक्सरसाइज है। बताओ तुम इसका नाम सही ढंग से नहीं बोल पाती हो, हाँ तुमको अगर बोलेगा नीरज की जगह नीरजुआ कैसा लगेगा, हाँ तुम उसका नाम तक नहीं बोल पा रही हो साइंटिस्ट का, ज्यादा इंग्लिश हो गया नहीं, चलो इनइक्वलिटी क्या कहता है वो मायने रखता है ना, स्टार्ट्स में है, तो इसमें क्या कहता है कि अगर ए बी सी डी का इसको बाय 4 करेंगे तो ये क्या होगा हमेशा इससे छोटा या बराबर होगा, ठीक है। ये पढ़ोगे ऐसे भी सब पढ़ोगे या पढ़े हो गया 12th में इनइक्वलिटी, पक्का पढ़े हो, हाँ चलो ठीक है, नहीं तो आगे कभी अगर स्टार्ट्स में देखोगे तो होगा, ये सब मैथ में भी है, कोई बड़ी बात नहीं है, इनइक्वलिटी से रिलेटेड है। तो कहता है यहाँ पे क्वेश्चन है, बस इनका यूज करके एक क्वेश्चन है, इसलिए हम इसको लिख दिए पहले, नहीं तो अगर ये डायरेक्ट देंगे तुम्हारे दिमाग में नहीं जाएगा, क्योंकि हम तुमसे क्या मांग रहे हैं रेंज मांग रहे हैं, ठीक है। तो कहता है एबीसीडी सारा रियल नंबर से इस कंडीशन को फॉलो करता है, किस कंडीशन को,
तो ए बी सी डी इक्वल टू 8। तो तुमको इतना तो पता चला ना कि ए सारे को जोड़ने पे 8, तो हमको ई का रेंज चाहिए ना जी। अच्छा, तो इसका यूज करोगे तो काम बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ इस वाले इनइक्वालिटी से, तो कितना आ जाएगा बोलो, ए बी सी डी का स्क्वायर बाय 16, 16 लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर बाय 4। तुमको पता है ए बी सी डी सबका वैल्यू, तो इसका वैल्यू लिख सकते हैं 8 माइनस ई, 8 माइनस ई का स्क्वायर बाय 16 लेस देन इक्वल टू, इनका वैल्यू कितना हो गया, ये हो गया 16 माइनस ई स्क्वायर बाय 4। एक तो 4 कट जाएगा, उसको उधर कर दो, तो कितना हो गया, 8 माइनस ई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ पे हो गया 4 और 16 माइनस ई स्क्वायर, हाँ या ना, 416, 4 उधर चला गया। ठीक है, तो अब कितना, इसको ब्रेक कर लो, तो 64 होगा, हाँ राइट, 64 प्लस ई स्क्वायर माइनस 2e लेस देन इक्वल टू 64 माइनस 4 ई स्क्वायर, कैंसिल हो जाएगा ना एक। अच्छा, ये इधर आ गया, कितना हो गया, 5 ई स्क्वायर माइनस 2e लेस देन इक्वल टू 0। ई कितना हो गया, 5e माइनस, हाँ अच्छा अच्छा 16, ठीक है, तो 16 हो गया, तो कितना हो गया, उधर से आया तो ये ना हो गया, फिर ये तो कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, ई स्क्वायर कितना हो गया, 5 ई स्क्वायर हो गया माइनस 16e। ठीक है, तो ई कॉमन ले लेते हैं, 5e माइनस 16। अब बता दो इक्वल टू भी, हाँ हमको फटाफट करके बताओ नेगेटिव कब होगा, ई का रेंज में जल्दी आंसर कर लो। अरे दो को पॉइंट निकला ना जी, साइन स्कीम से, एक क्या निकला 0, और एक कितना निकला 16/5। तो नेगेटिव भी कोई रख के देखो ना, -1 रखो, -1 में पॉजिटिव देता है, हाँ, तो ये हो गया तुम्हारा पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव, तो तुम्हारा रेंज क्या हो गया ई का, हाँ, तो ये हो गया क्लोज्ड 0 to 16/5, क्योंकि इनइक्वालिटी है, तो बस तो ये वाला इनइक्वालिटी का हेल्प से हम लोग इस तरह का क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, ये मायने रखता है, आगे इस तरह का 2-3 इनइक्वालिटी और है मास्टर्स में अगर पढ़ो, नहीं तो फिर तुम 12th में भी है, स्टार्ट में है, मेरे दिमाग में अभी नहीं है, लेकिन हम पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो अगर वो होगा तो हम लिखा देंगे तुमको, एक थोड़ा सा एक मॉडर्न का भी शॉर्ट नोट्स वाला लिखे हैं, एक क्लास जो छूटा हुआ था, बोले थे ना उससे, कम्युनिटी वाला क्लास इक्वेशन, और लास्ट के कुछ फार्मूला भी हम बोले थे कि मेंशन कर देंगे, जिससे क्वेश्चन बनता है, लास्ट क्लास में हम बोले थे, आधा लिखे आधा बाकी है, कर देंगे। ठीक है, भूल जाते कभी कभी ना, तो वो कर देंगे, तो इसका भी हम कुछ कुछ लिखे हैं, जो सारा हम यहाँ पे नहीं तुमको बताएं। ठीक है, चलो आप फटाफट कुछ ग्राफ देख लेते हैं, और क्लास को फिर इसको एंड करेंगे। ओके, तो ट्रांसडेंटल फंक्शन हम जैसे बोले थे कि इसमें क्या आएगा तुम्हारा, ट्रिग्नोमेट्री वाला आएगा, आईटीएफ आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल आ जाएगा, लॉगरिथमिक आ जाएगा, इस तरह का फंक्शन सारा आ जाएगा। ठीक है, बाकी पॉलिनोमियल हो गया, और वो सब तुम्हारा अलजेब्राइक में चला जाता है। ठीक, हाँ, तो इसमें जितना भी ग्राफ है, तो बेसिकली क्या करेंगे ना, थोड़ा सा ग्राफ का चेहरा देख लेंगे कि अच्छा साइन का कैसे होता है, कॉस का कैसे होता है, टेन का कैसे होता है, उसका डोमेन और रेंज, इनवर्स का भी देख लेंगे, जितना हद तक मुझे यूज हो, है तो बहुत सारा, लेकिन पूरा देखने की जरूरत अभी हमको नहीं है। ठीक है, जितना तक हो पाएगा हम वहाँ पे इनवर्स वगैरह सारा का देख लेंगे। साउंड का ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो गया, साउंड जाता ही नहीं है पूरा अच्छे तरीके से, आई थिंक क्या प्रॉब्लम है, बहुत जोरों जोरों से बोलना पड़ता है। कैसा फंक्शन है ये, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, राइट, हाँ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखो इसको अच्छा से, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन,
डोमेन बताओ, रेंज बताओ, सारा चीजें बताओ, क्या क्या यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा, है ना। सारा चीजें यहाँ पे अच्छा से फंक्शन में दिया ही गया है, सब है। बस बहुत ज्यादा हमको नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, डोमेन क्या है पूरा का पूरा, इतना ही सिर्फ बताओ। रेंज क्या है, ठीक है, मैक्स वैल्यू -1 से 1 जाएगा, 1 जाएगा मैक्सिमम, और डोमेन क्या पूरा का पूरा रियल नंबर। पीरियोडिक है, हाँ पीरियोडिक है, ठीक है। और पीरियड कितना है, टी मतलब पीरियड समझ लेना, है ना, टी स्टैंड फॉर पीरियड। हाँ, तो ये हो गया। अब बाकी ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन कुछ कुछ हम लोग पहले भी किए हुए हैं। नेक्स्ट वाला ये डोमेन कितना होगा, सेम टू सेम है। रेंज कितना होगा, ठीक है। पीरियोडिक है, ये भी पीरियोडिक है। कितना पीरियड है, 2 पाई है। अब से इतना तो पता है। मैक्सिमम वैल्यू कितना जाएगा, 1, किस पॉइंट पे, 0 पे, या तुम्हारा, हाँ इवन मल्टीपल ऑफ पाई, पीरियोडिक है ना। प्रिंसिपल वैल्यू पे अगर पीरियड में देखोगे तो 0 से 2 पाई लो, या -पाई से पाई ले लो, ठीक है, जिसपे कि तुम्हारा सबसे छोटा वैल्यू के लिए। तो ये हो जाता है तुम्हारा कॉस। अच्छा से देखना, कॉस और साइन में क्या फर्क होता है, साइन स्टार्ट होता है यहाँ से, है ना, ऐसे करके जाता है। π/2 में क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू, π/2 में क्या जाता है, मैक्सिमम वैल्यू, है ना। तो ये हो गया इस तरह से, ये जाएगा π/2 में मैक्सिमम। तो ऐसा करके ऐसा करके ऐसा करके ऐसा करके, है कि नहीं। तो ये हो गया। टेंजेंट का डोमेन बताना है। डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा, क्या ये पीरियोडिक है, विथ टी इक्वल टू पीरियड क्या होगा, और भी बहुत कुछ है इससे। पहले डोमेन ही बता दो। हाँ, तो सिर्फ तुम्हारा जो प्रॉब्लम कहाँ होता है, तो π/2, -π/2, 3π/2, 5π/2, ये ना होता है जी, है ना। तो तुम्हारा डोमेन तो पूरा चला जाएगा r माइनस, या तो तुम ऐसा करो +-π/2, ठीक है, +-3π/2, +-5π/2, या तो ऐसा हटाओ, या इन जनरल लिख दो उसको। इन जनरल कैसे करेंगे, तो हाँ r माइनस यहाँ पे हो जाएगा 2n प्लस ऑड वाला ले लेंगे, n π/2, और n कहाँ से, पूरा इंटीजर आ जाएगा सारा। तो जो भी तुमको देना लिख दिए, चलो उसको भी लिख ही देते हैं। या क्या हो गया यहाँ पे, 2n + 1 π/2, जहाँ n क्या है, पूरा का पूरा इंटीजर। रेंज क्या होगा, रेंज तो पूरा रियल नंबर जाएगा, पक्का, हाँ नीचे से लेकर ऊपर तक हर एक बार जा रहा है ना, टुकड़ा टुकड़ा में। पीरियोडिक है, पीरियोडिक भी है। कितना पीरियड है, t इक्वल टू पाई, ठीक है। क्योंकि कहीं पे भी ले लो इसका प्रिंसिपल वैल्यू के लिए लोगे -π/2 से π/2, तो देखो, है ना, हर एक बार पाई के लिए, यहाँ से यहाँ तक के बीच में कितना है पाई, यहाँ से यहाँ तक के बीच में अगला वाला पाई, तो पाई हो गया। नेक्स्ट ये वाला क्या है, अच्छा सबका हम फंक्शन का नाम नहीं लिखे, कम से कम यहाँ पे नाम तक तो जरूर लिखना चाहिए ना हमको। ये किसका है, यहाँ पे f(x) इक्वल टू tan x, ऐसा तो टेंजेंट पूरा नाम लिख ही दिए हैं, ठीक है। और अगला वाला कितना था, ये कोसाइन, मतलब f(x) इक्वल टू cos x। अगला क्या था, साइन, यहाँ पे वही है, f(x) इक्वल टू sin x है, पूरा नाम लिखा होगा, पूरा होता है वही। चलो ठीक है, अगला बोलो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये वाला कितना है, f(x) इक्वल टू cosec x। cosec x को शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, CSC, भी बहुत टाइम पे लिखते हैं ना, CSC। तो इसका बोलो डोमेन कितना होगा, ये बताओ, डोमेन r माइनस, क्योंकि प्रॉब्लम तो 0 पे हो रहा है और पाई पे हो रहा है ना, फिर 2 पाई पे हो रहा है, 3 पाई पे हो रहा है, उसी तरह -पाई पे हो रहा है, ये नहीं ना आएगा डोमेन में।
ये पॉइंट आएगा ही नहीं डोमेन में, ये पॉइंट आएगा ही नहीं। तो डोमेन पूरा का पूरा ले लो और माइनस कर देते हैं कितना, एन पाई, सच दैट जहाँ एन कहाँ से है मेरा, इंटीजर से है। ठीक है, चलिए लिख रहे हैं यहाँ पे, लिखना यहाँ लिखते हैं डोमेन, डोमेन इक्वल टू आर माइनस ये हो गया एन पाई सच दैट कि एन हमारा इंटीजर से, मतलब आर माइनस प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई प्लस माइनस 3 पाई एंड सो ऑन, है ना। अच्छा रेंज बता दो। माइनस इन्फिनिटी से -1 एंड 1 से हाँ क्लोज, माइनस इंफिनिटी से -1 क्लोज होगा, यूनियन 1 क्लोज से लेकर इंफिनिटी, बिल्कुल। और एक बार में वही हो रहा है ना, ये हो जाएगा माइनस इंफिनिटी से लेकर -1 क्लोज यूनियन, फिर 1 क्लोज से लेकर इंफिनिटी ओपन, मतलब जो तुम्हारा यहाँ पे ये रेंज आ गया। और तुम्हारा इसका कोसाइन का क्या था, साइन का रेंज क्या था, -1 से 1, तो यही ना है तुम्हारा साइन, y बराबर साइन एक्स दिया हुआ है, साइन एक्स को बस टच करके ये ऊपर ऊपर से निकल गया, तो साइन एक्स का 1 से और -1 के बीच में छोड़ दिया रेंज, है ना। बस उसका जो बचा कुचा रहा रियल नंबर में वो ये ले लिया। पीरियोडिक है 2 पाई है, इसका भी रिपीट कर रहा, हर 2 पाई में वैल्यू रिपीट कर रहा, 0 से 2 पाई में देख लो, फिर रिपीट कर रहा वही वाला, एक दो आया फिर दो आएगा फिर दो आएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे ये पीरियोडिक भी है विथ पीरियड 2 पाई, पीरियोडिक विथ टी इक्वल टू कर दे तो 2 पाई। ये सब काम का क्वेश्चन बनाने में यही सब ना थोड़ा सा चाहिए होता है। ये कितना एफ एक्स बराबर सेक एक्स सेकेंड, है ना। इसका डोमेन ओमेन बता दो कुछ, यहीं पे है। हाँ आर माइनस कितना, इसमें भी वही जाएगा बस, हाँ यहाँ पे 2n प्लस 1 5/2 ऑड वाला चला जाएगा ना, इसमें जहाँ पे n तुम्हारा पूरा का पूरा इंटीजर, नेगेटिव पॉजिटिव सब। अच्छा रेंज क्या होगा, सेम वही रहेगा, सेम रेंज में तो कोई फर्क, क्योंकि इसका सेक का इनवर्स हो गया कॉस वाला में, है ना। इनवर्स तो नहीं बोलेंगे लेकिन हाँ प्रॉपर्टीज के लिए, तो ये हो जाता है, सॉरी या तो आर से घटा देंगे, -1 से 1 ओपन इंटरवल, बात तो वही हुआ। चलो कोई बात नहीं, इसको अभी इतना ही लिखते हैं, -1 क्लोज्ड फिर 1 से लेकर इंफिनिटी, ऐसा लिखो, या लिखो रेंज, हाँ रेंज इक्वल टू आर माइनस ओपन इंटरवल -1 से 1, बात तो सेम ही आया। क्या ये पीरियोडिक है, हाँ कितना पीरियोडिक है, पीरियोडिक विथ टी इक्वल टू, इसमें भी 2 पाई जाएगा। ये बताओ एफ एक्स इक्वल टू कॉट, और 2 बज गया है ना, बोलो इसका डोमेन कितना होगा, डोमेन इसमें आर माइनस कहाँ से कहाँ, ये तो नहीं ले सकते ना, ये सब नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट देख रहे हो प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हो रहा है, तो एन पाई सच दैट एन कहाँ से, इंटीजर से, ठीक है। ये तो हो गया डोमेन के लिए। रेंज क्या होगा, रेंज हो गया वो, हाँ रेंज पूरा का पूरा आर, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी दिक्कत नहीं हो रहा है ना। पीरियोडिक है, पीरियोडिक विथ टी इक्वल टू पाई। ये एक चार्ट हम दे दिए, ठीक है ना, इनवर्स वाला के लिए। इनवर्स वाला आप कितना, जैसे इनवर्स के लिए भी घूमने लग जाएगा, सिमेट्रिक होने लग जाएगा, कोई सिमेट्रिक होगा y इक्वल टू एक्स के, कोई अपने अपने हिसाब से होगा, तो उतना नहीं करने जाते हैं। साइन कॉस वाला ना यूज होता है ज्यादा, इसलिए साइन कॉस वाला कर दिए, एक झलक देख लोगे। इनवर्स वाला के लिए बस तुम इतना दिमाग में रखो, साइन वर्स का डोमेन ये हो जाएगा, रेंज ये नहीं कर देना कि पूरा आर कर देंगे, है ना। रेंज तुम्हारा कितना, -π/2 से π/2, ठीक है। तो यहाँ पे ये तुम्हारा हो गया डोमेन, और ये हो जाएगा रेंज, तो उसी तरह से सारा देख सकते हो, ठीक है। जो भी यहाँ पे तुम्हारा जितना भी साइन कॉस टेन का तुम्हारा रेंज था वो अब डोमेन बन गया, है ना, लेकिन जो उसका डोमेन था वो रेंज नहीं बना, उसका एक इंटरवल जिसे बाइजेक्टिव, हाँ जिसमें 1 1 ऑन टू स्टेब्लिश कर पाओ, क्योंकि इनवर्स है ना जी, जैसे ही पलटोगे फिर 1 1 ऑन टू होना चाहिए ना, 1 1 कट जाएगा, प्रॉब्लम ये है पूरा अगर आर ले लोगे तो,
ठीक है, तो 1 1 ऑन 2 बनाने के लिए हम यही इंटरवल पे ही वर्क कर पाएंगे। देखिए सिंपल सी बात है, अगर हम लोग y इक्वल टू एक्स स्क्वायर करें तो मेरा फंक्शन है, लेकिन एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई में फंक्शन नहीं ना बन पाएगा। बोलेंगे कि हाँ ये y का फंक्शन है, नहीं, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, इसमें फिर हमको या तो प्लस रूट या माइनस रूट करना पड़ेगा। तो वही वाला बात है, 1 1 ऑन टू स्टेब्लिश करने के लिए जिसमें इन्वर्स कर पाए, तो यहीं पे ये लिमिटेड हो गया। नहीं, पीरियोडिक जो है वो लिमिटेड में रह गया, उसके आगे और नहीं बढ़ पाएगा। या तो तुम किसी अदर इंटरवल पे लो, इनको छोड़ दो, दूसरा वाला लो, उस पे हो जाएगा, लेकिन किसी पर्टिकुलर एक ही पे जाएगा वो। ठीक है, एक ही पे जाएगा। ठीक है, और ये इतना ही याद रखना ना, इतना, इधर ज्यादा नहीं भी देखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना याद रख लोगे। याद भी कैसे रखना है, तुमको पता है साइन का रेंज, तो साइन जो भी रेंज है वो यहाँ डोमेन बन गया, और बस खाली तुमको उसका इसको दिमाग में रख लो, हाँ काम बन जाएगा। हाँ बस ग्राफ से थोड़ा थोड़ा करके, रट्टा नहीं मारना, रट्टा मारोगे सब तो बस गया, भूल जाओगे रट्टा। हाँ ग्राफ से ही जाएगा, साइन कॉस टेन के ग्राफ से चल जाएगा, नहीं तो हम बता देंगे अलग से। बस 2 3 क्वेश्चन है, बस इसको खाली थोड़ा सा कर लेते हैं हम लोग, और 1 2 एक्सरसाइज दे देंगे, कल से चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बनाओ इसको, क्या होगा। माइक में प्रॉब्लम, आई थिंक मेरा लैपटॉप। है कि नहीं, ग्राफ से ही बनेगा ये। ठीक है, अभी आ रहा है, अभी आ रहा है, इससे पहले नहीं आ रहा, अभी हो गया ठीक। माइक का थोड़ा सा प्रॉब्लम है मेरा। हेलो, वो माइक लेकिन बहुत अच्छा था, वायरलेस वाला भी जाता है, लेकिन प्रॉब्लम है ना, वायरलेस वाला कट कट के साउंड थोड़ा सा जाता है। हाँ कितना आया बता, एक्स का वैल्यू बताओ, मतलब एक कोई प्रिंसिपल इंटरवल बता दो ना, जनरल भी होगा, रिपीट करेगा ना वैल्यू, ये तो जनरल भी होगा, प्रिंसिपल ही तुम सिर्फ बता दो। तो
5 पाई बाई 6 से 7 पाई बाई 6। अरे इंटरवल में ना जाएगा जी, साइन वैल्यू रिपीट करता है कि नहीं, रिपीट करता है। तो जब रिपीट करता है तो वैल्यू कहाँ जाएगा, इंटरवल में जाएगा। कैसे करोगे अब, अच्छा बताओ तो तुम लोग कैसे किए, तुम ताकि फिगर बनाए। चलो पहला स्टेप बहुत बढ़िया है। 0 से लेकर पाई सर, क्योंकि उसमें थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में ही नेगेटिव हाँ तो आग बंद करके फिगरे से कर लो ना, तुमको पता है ना कि नेगेटिव कहाँ है पॉजिटिव कहाँ है, तो कैसे जाता है, ऐसे जाता है ना। तो तुमको पता है कि दो नेगेटिव है, ये क्या है, नेगेटिव से बड़ा बोल रहा है, तो यहाँ पे ये वैल्यू कितना होता है, पाई, ये वैल्यू हो जाता है पाई। पाई और 2 पाई के बीच में ही लेते हैं नेगेटिव के लिए, तो पक्का ये कि पाई में क्या देगा, 0, 2 पाई में क्या देगा, 0। तो -1/2 वैल्यू आ रहा है, तो कुछ ना कुछ यहाँ होगा। तो अगर इधर से भी होगा तो इधर से भी होगा, घूम जाता है ना वैल्यू। अगर -1/2, तुमको पता है ना कि यहाँ पे अगर ये वाला वैल्यू ऐसे करके, फिगर से ही बनाना हमेशा आसान रहेगा, ये ठीक यहाँ पे आया। अगर तुमको ये तो पता है कि ये वाला वैल्यू कितना होता है, -1, ये होता है -1, ये आ गया -1, ये हो गया -1 और ये हो गया -1/2। तो 2 पॉइंट तो मिला, एक यहाँ मिला और यहाँ मिला, दोनों। और ये वाला कितना है तुम्हारा, 3 पाई बाई 2, सॉरी 3 पाई बाई 2, हाँ या ना, ठीक। तो अब -1/2 कौन सा पॉइंट होगा तुम्हारा, पाई से बड़ा ही होगा, तो यहाँ पे कर लो साइन x इक्वल टू -1/2। तो x का वैल्यू कितना होगा, पाई प्लस पाई/6, बिल्कुल सही, क्योंकि ये कहाँ जाने वाला है तुम्हारा, थर्ड क्वार्टर में जाएगा ना जी। पाई प्लस पाई/6, तो कितना हो गया यहाँ से, 7 पाई/6। अब उधर से करना है तो इतना और कर सकती हो इस साइड से, 2 पाई माइनस पाई/6 एंड x बराबर हो जाएगा 2 पाई माइनस पाई/6। फोर्थ क्वार्टर में कितना हो गया, 11 पाई/6। तो तुमको पता चल गया 2 पॉइंट, ये वाला पॉइंट भी और ये वाला पॉइंट भी, है ना। तो ये हो गया तुम्हारा कितना, x का वैल्यू पाई/7, सॉरी कितना, 7 पाई/6। तो अगर x बराबर कर देते हैं 7 पाई/6 और यहाँ x बराबर कितना हो गया, 11 पाई/6, तो तुम्हारा x दोनों के बीच में ही है। कहता है कि नेगेटिव, अच्छा साइन x नेगेटिव से हाँ बड़ा होना चाहिए ना जी। तो बड़ा होने के लिए कहा, ये वाला नहीं चाहिए, ये तो छोटा के लिए हो गया, छोटा के लिए हो गया। ये कहता है बड़ा के लिए, तो कौन सा लोगे बताओ। तो एक काम करते हैं, बड़ा तो यहाँ से यहाँ तक के लिए, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ले लो, नहीं तो फिर इधर वाला कोई एक इंटरवल लेंगे। किसी एक में ना काम करोगे, किस में करोगे बोलो, जीरो से, हाँ अगर सिर्फ प्रिंसिपल इंटरवल 0 से 2 पाई पीरियड में करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा x का वैल्यू 0 से लेकर, अगर हम लोग जनरल नहीं जाते हैं तो 0 से 7 पाई/6 और फिर 11 पाई/6 से 2 पाई, ये हुआ एक, है ना। मतलब इस पूरे पीरियड में अगर देखें हम लोग तो ये हो गया, ठीक है। तो अगर हम लोग इसमें देखते हैं नाउ साइन x, चलो इतना तो पता चल गया, -1/2 के लिए x कहां से कहां तक होगा, ओपन इंटरवल है 7 पाई/6 से लेकर 11 पाई/6। अब लेकिन हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है, पॉजिटिव पूछा है। तो यहाँ पे अब आ गया साइन x ग्रेटर देन -1/2 में हम लिख देंगे लास्ट में, हम ऐसा कर देते हैं 0 से लेकर 2 पाई, क्योंकि पीरियोडिक में चेंज होते रहेगा ना। जनरल भी तुम निकाल सकते हो, तो यहाँ से कितना हुआ बोलो x का वैल्यू, ये 0 क्लोज ले लेते हैं, 0 से लेकर क्या ओपन है, तो कितना है 7 पाई/6 ओपन यूनियन 11 पाई/6 से लेकर 2 पाई क्लोज कर देते हैं। अच्छा इसको तुम जनरल भी कर सकते हो, कर सकते हैं ना हम लोग इसको जनरल, तो तुम करके देखना अपना। हम एक इंटरवल पे बोले, तुम इस तरह से पूरा इंटरवल ले सकते हो, 2 पाई से 4 पाई, 4 पाई से, समझ में आ रहा, 6 पाई। तो जनरल तो तुम दोनों साइड में जनरल करके देखना कितना होता है, ठीक है ना, दोनों साइड में एक्स का रेंज लेके। चलो ठीक है, कुछ हद तक तो हो सके। एक ये लेस देन के लिए हो गया, ये ग्रेटर देन के लिए हो गया। अगर इनइक्वलिटी लगा हुआ रहता है इक्वल टू, तो फिर क्लोज हो जाएगा हर जगह,
ठीक है। तो बाकी जैसे कि ये देखो cos इक्वल टू लगा हुआ है, छोटा चाहिए अब, इसमें क्या चाहिए, छोटा। तो वैसे ही जाएगा छोटा इंटरवल ना। एक काम करते हैं, तुम्हारे एक्सरसाइज हम बना के फिगर से ही, ग्राफ से बनाना जल्दी बनेगा, ठीक है। तुम्हारे एक्सरसाइज, ये भी एक्सरसाइज बनाओ ना ये सब। और क्या मतलब, tan x को लेना है, तो tan का हमको पता है कि tan का रेंज माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होता है ना। तो 2 लेंगे, तो 2 तो हमको पता नहीं किस पॉइंट पे देगा। x बराबर tan इनवर्स 2 कर देंगे, क्योंकि 1 1 1 2 तो होता ही है ना, माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2 के बीच में, ठीक है। तो उस हिसाब से अपना कर लेना काम, एक ही को लेना, और क्या, एक ही को लेना, इस तरह से। हाँ ठीक, ये हो गया तुम्हारा पाई बाई 2, और ये हो गया तुम्हारा माइनस पाई बाई 2, ये हो गया 0। तो अब तुम इसमें अपना कर लेना एगो, ये हो जाता है तुम्हारा tan x। कहता है कि tan x 2 से छोटा, तो 0 यहाँ है कहीं, तो tan x का वैल्यू 2 होगा, तो पाई बाई 2 पे इन्फिनिटी चला जाता है, तो मान लो यहीं पे 2 होता है इसी जगह पे, तो 2 से छोटा तो नीचे जाएगा। ये तो हो ही गया, खत्म ही हो गया। मान लेते हैं कि यहाँ पे तुम्हारा कितना है, ये वैल्यू है तुम्हारा tan, हाँ tan इनवर्स 2 बोल सकते हैं बिल्कुल, या x का वैसा बोलो जिसमें कि tan, हाँ लो tan इनवर्स 2 ही लिख देते हैं, 1 1 है ये है। अब ऊपर चलते जाएगा तो बढ़ते जाएगा, tan इनवर्स इन्फिनिटी सबसे ऊपर, तब पाई बाई 2 देता है tan इनवर्स इन्फिनिटी में, है ना। मुझे ये वाला पॉइंट पता ही नहीं है जिसपे कि tan x 2 देता है, x का वैल्यू नहीं पता है। ऐसा भी तुमको पता है, नहीं पता है, ठीक है ना, वो चार्ट देखना पड़ेगा तो। हाँ इधर कितना, माइनस इन्फिनिटी चला जाएगा, है ना। तो हम लोग इसको, अगर मेरा tan x 2 से छोटा, इसका मतलब x कहाँ गया, माइनस इन्फिनिटी, ओपन है ना जी, तो कितना हो गया tan इनवर्स 2। ये हो गया, मान लो एक एक में कर रहे इंटरवल, माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2 तक, किसमें, माइनस पाई बाई, सॉरी ओपन ही कर देते हैं, माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2। तुम चाहो तो पूरा जनरलाइज कर सकते हो, माइनस नहीं होगा, माइनस इन्फिनिटी कहाँ होगा, माइनस पाई बाई 2 x का वैल्यू लेंगे ना। माइनस ओहो, ब्लंडर मिस्टेक, ब्लंडर मिस्टेक, x का राइट, एब्सोल्युटली ठीक। अब सही है, हाँ यहीं से ना जाएगा, x ही ना चाहिए, तो x से ना दे, हमको डोमेन का ये एक वैल्यू एक्चुअली चाहिए होता है ना, x निकाल रहे, तो x कहाँ जाएगा, माइनस पाई बाई 2 से इधर ही हो रहा है, और इस वाले से इधर, मतलब यहां से लेकर यह जितना भी तुम्हारा tan x नेगेटिव उसमें, तो tan इनवर्स 2 से लेकर यहीं तक ना रहेगा, यही तो मुझे चाहिए। हाँ ठीक, बिल्कुल बिल्कुल सही बोले, यहां से लेकर यहीं तक तुम्हारा चाहिए x, जो मुझे चाहिए ये वाला। हाँ तो ये करना तुम, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, दोनों को मर्ज कर देना एक साथ, दोनों को मर्ज कर देना, सिंगल में बन जाएगा, निकाल लोगे, मर्ज कर लोगे, यस सर, उसको शिफ्ट करेंगे दोनों ग्राफ देख सकते ग्राफ देके शिफ्ट का अल्जेब्रिकली करो ना। हाँ हाँ उससे भी हो जाएगा। ये तो अरे cos इंटू cos भी माइनस साइन इंटू साइन भी, फॉर्मूला। उससे भी कर सकते हैं, और साइन 2x देख लेंगे बड़ा है, या तो tan कर देना, साइन बाई cos डिवाइड करके, वो भी कर सकते हो, वही अच्छा रहेगा। दो तीन तरीका इसमें कर सकते हो, क्या क्या कर सकते हो, या तो एक काम करो, cos 2x ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, sin 2x, इसका मतलब कितना हो गया, tan 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x निकालना, हो 1 है, फायदा करेगा ये। सर ये तो माइनस भी हो सकता है, इधर हो गया, डिवाइड नहीं कर सकते, साइन 2x माइनस भी तो हो सकता है, sin 2x माइनस भी तो हो सकता है, -1 से लेकर डिवाइड तो डिवाइड नहीं कर सकते। 0 आ सकता है, ये बोलो, हाँ ये भी हो सकता है, क्योंकि tan पहले से है नहीं ना, क्योंकि उसमें 0 आ सकता है, 0 फिर तुम्हारा डिनोमिनेटर में कैसे लिखेंगे, ये प्रॉब्लम है। 1 नहीं, 0 आ सकता है कि इसके पास 0 हो सकता है ना, तो ये काम नहीं करो तब, तो एक काम करते हैं, और साइन 2x अरे एक काम करो, 1/√2 से मल्टीप्लाई करो, पाई बाई 4 लगा दो, है ना जी, 1/√2 cos 2x माइनस 1/√2
साइन 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि 1/√2 तो होगा। x का वैल्यू कितना होता है, तो कौन सा फॉर्मूला, cos into cos b माइनस sin into sin b, तो हो गया cos π/4 इंटू cos 2x माइनस sin π/4 इंटू sin 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो फॉर्मूला कितना हो गया, cos into cos b, तो cos हो गया π/4 प्लस 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब तो होगा, अब का ही नहीं होगा। अब इसको मान लेते हैं t, आसान हो गया, तो हो जाएगा cos t का रेंज निकाल लो, t की जगह इसको पुट करेंगे, x का रेंज निकल जाएगा, है कि नहीं। तो एक अब तुम 0 से 2π कर लेना या इन जनरल करना, देखो क्वेश्चन में कहीं है ना, इन जनरल ही सबका मतलब मांग रहे थे, लेकिन एक ही इंटरवल में करो ना। अब तो ये आसानी से तुम्हारा हो जाएगा, कर लेना आगे। नेक्स्ट ट्राई इटसेल्फ। ठीक है, खत्म, यहीं तक आज का क्लास रखते हैं। ओके, तो ये हो गया लास्ट आज के लिए, बाकी फिर हम लोग कब करेंगे, कल से, कल लिमिट कॉन्टिन्यूटी स्टार्ट करेंगे, ठीक है, लिमिट कॉन्टिन्यूटी। फिर बाकी जैसे जैसे हम लोगों का आगे बढ़ेगा वैसा वैसा क्लास हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ तक तो फिलहाल देख लें, ठीक है, ओके।